हाँ, एक मिनट। ओके, लेट मी स्टार्ट दैट। एक वक्त को फिर माइक की जरूरत होगी श्लोक बोलने के। श्लोक हम लोग यहाँ भी बोलेंगे, बाकी पढ़ने के लिए या कमेंट्स के लिए किसी भी वक्त को बोला जाएगा। ओके, लेट्स गो क्रैकिंग। वो बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। यस, आप सब लोग YouTube पे लाइव पाए जाएंगे भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला का डिस्कशन करते हुए, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अंत लीला के अध्याय 9 को पढ़ने वाले हैं। ओ हरिचरण प्रभु, वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। हरे कृष्ण। लाइट्स ऑन कर सकते हैं, दिखाई पड़ेगा सबको। मेरे पीछे बोलिए। ये अंत लीला का है अध्याय 9। इसमें झगड़े वाली बहुत लीला है। मुझे बहुत अच्छी लगती, बहुत स्वीट लगती। चैतन्य महाप्रभु एवं जगदानंद पंडित का प्रेम व्यवहार। ये समझिए कि जगदानंद पंडित जो हैं वो सत्यभामा है, तो सत्यभामा का वामा स्वभाव होता है, झगड़ा करती हैं वो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब महाप्रभु उनकी बात नहीं मानते हैं तो नेता जगदानंद पंडित गुस्सा हो जाएंगे। तो उसके अलावा भी बहुत सारी लीला है झगड़े की, तो उसको हम सुनते हैं। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, श्रूयताम नित्यम। नहीं दिख रहा है, नवाई तो है ये। नौ तो गोपीनाथ पटनायक का उद्धार चाटू। अच्छा ना, ये कौन सा है? अच्छा आप ठीक है सर, क्षमा कीजिएगा, मैं 9 सोच रहा था। ठीक है ठीक, क्षमा कीजिएगा। पहले मैं 9 के बारे में पढ़ने के लिए बोला था, फिर बाद में हमने थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज किया। उसमें वो एक्शन मूवी है, ये थोड़ा सा ठीक है। आइए श्रू, हाँ मतलब जो भजन, भजन सब जानते हैं अर्थ। अब हम लोग सोचे थे कि भजन गाएंगे उसके बाद फिर ये पढ़ेंगे, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। श्रूयताम श्रूयताम नित्यम, श्रूयताम श्रूयताम नित्यम। गीयताम गीयताम मुदा, गीयताम गीयताम मुदा। चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता, चिंत्यताम चिंत्यताम भक्ता। चैतन्य चरितामृतम, चैतन्य चरितामृतम। सुनिए सुनिए, नित्य सुनिए। गीयताम गीयताम मुदा, बड़े आनंद से गाइए गाइए। चिंतताम चिंतताम भक्ता, हे भक्तों चिंतन कीजिए चिंतन कीजिए। क्या करें? चैतन्य चरितामृत के चिंतन कीजिए। तो स्पष्ट अर्थ है। इस संग मेरे संग बोलिए, जय जय श्री चैतन्य जय दयामय, जय जय नित्यानंद कृपा सिंधु जय। स्पष्ट है, चित्तानंद महाप्रभु की जो दयामय चैतन्य महाप्रभु, इनकी दया सॉरी इनकी जय हो। नित्यानंद प्रभु जो कृपा सिंधु हैं वह इनकी जय हो। जय द्वैत चंद्र जय करुणा सागर, जय गौर भक्त गण कृपा पूर्णांतर। अद्वैत चंद्र जो करुणा के सागर, उनकी जय हो। गौरांग महाप्रभु के भक्तगणों की जय हो जो कृपा से परिपूर्ण रहते हैं। अतः पर महाप्रभुर विषण अंतर, कृष्ण रवि योग दशा स्फुरे निरंतर। अनुवाद। अनुवाद बोलने की जरूरत नहीं, सीधे अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन सदैव खिन्न रहता था, क्योंकि उनमें निरंतर कृष्ण विरह का भाव प्रकट हो रहा था। माइक पास कर दीजिए। हा हा कृष्ण प्राणनाथ व्रजेंद्र नंदना, कहाँ जाए या कहाँ पाई मुरली वदन। पढ़िए। महाप्रभु केंद्रन करते रहते, हे मेरे प्रभु कृष्ण, हे मेरे प्राणेश्वर, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं कहाँ जाऊं, मैं आपको कहाँ पाऊं। मैं हे अपने मुख पर मुरली रखकर बजाने वाले भगवान। रात्रि दिन ए दशा स्वस्ति नहीं माने, कष्टे रात्रि गोड़ाए स्वरूप रामानंद सने। दिन रात उनकी ऐसी ही दशा थी। मन की शांति न पाने के कारण वे स्वरूप दामोदर तथा रामानंद राय के साथ बहुत कठिनाई से रात बिताते थे। हाँ, तो एक हमारा कमेंट है। ओह माता जी ऑल्सो देयर, वेलकम। पूरी फैमिली है। प्रभु जी कहाँ गए?
एनीवेज, तो हम लोग सोच रहे हैं कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद सब शांति हो जाएगी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज रॉन्ग। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के बाद कोई शांति नहीं रहेगी। जैसे आप देख रहे हैं, कहीं शांति की प्राप्ति नहीं होती। आप सुन चुके हैं कि भगवान सारी इंद्रियों को खींचना शुरू कर देते हैं, और मन एक इंद्रिय से जा सकता है, और मन केवल एक है। तो इसलिए बड़े परेशान है, कहाँ जाए, कहाँ पाए कृष्ण, कैसे पाए, इस प्रकार से। चलिए, आप लोगों को मेरे संग श्लोक बोलना है, और इसी रीति से सबको बुलवाएंगे। अनुवाद जो है वो आप लोगों को बोलना है। समझ रहे हैं ना तरीका? ये चेक कर लूंगा कौन कौन लोग हिंदी ठीक से बोल सकते हैं, किसकी आंखें ठीक है। और आप में से किसी को कुछ कमेंट करना हो जूम के ऊपर, या आप में से किसी को करना हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा, देन वी कैन अलाउ यू टू स्पीक समथिंग। एथा गौड़ा देशे प्रभुर यता भक्त गड़ा, प्रभु देखी बारे सबे करीला गमन। साइंड आउट, हु साइंड मी आउट? Who's that devotee? Anyhow, पढ़िए। तभी सारे भक्त अपने घरों से श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल से यात्रा पर निकले। इस समय महाप्रभु कहाँ हैं? पुरी में है, ठीक है। शिवानंद सेन आर आचार्य गोसाई, नवदीपे सब भक्त हैला एक ठाई। कौन है बोलने वाला नेक्स्ट? शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे भक्त नवद्वीप में एकत्र हुए। देखिए, हम लोग उसको पढ़ेंगे ना खुद से मन में, तो उतना ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब फिर अंतर आ रहा है। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? नवद्वीप में। और वहां पे शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य आदि सारे महान महान भक्त इकट्ठे हुए हैं महाप्रभु के पास जाने के लिए। कुलीन ग्रामवासी और व्रत खंडवासी, एकत्र मिलीला सब नवद्वीपे आसी। कितना स्वीट है बांग्ला, इज ना? पढ़िए। कुलीन ग्राम तथा खंड गांव के निवासी भी नवद्वीप में एकत्र हुए। सब लोग प्लानिंग किए हैं आने के लिए। नित्यानंद प्रभुर प्रद्यपि आज्ञा नाई, तथापि देखीते चलेन चैतन्य गोसाई। चूंकि नित्यानंद प्रभु बंगाल में प्रचार कर रहे थे, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें आदेश दे रखा था कि वे जगन्नाथपुरी न आए, किंतु उस वर्ष वे महाप्रभु के दर्शन हेतु टोली के साथ चले गए। हाँ, तो देखिए, जब भी मेरा कमेंट इस पे आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं, इस फ्री कंप्लीट फ्री स्टाइल, कुछ आपको बोलना हो तो आप बोल सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति आज्ञा मानता है, कोई मान लीजिए जो जूनियर है, जो भी कुछ भी है, वो प्रेम करता है सुपीरियर की और उसकी आज्ञा मानता है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन प्रेमवश आज्ञा का उल्लंघन कर देता है तो और प्रेम लगता है। तो नित्यानंद प्रभु को हम पहले बता चुके हैं एक बार। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहा कि अगर आप मुनि की तरह पुरी में बैठे रहेंगे चुपचाप, तो लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप जाइए, जाकर के उद्धार कीजिए उन लोगों का जहां तक मैं नहीं पहुंच पाया हूं। मतलब जो इतने गिरे हुए हैं कि महाप्रभु उद्धार नहीं कर सकते। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं, नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहा कि आप जाकर कीर्तन कीजिए। और आपको याद है ना, कीर्तन की स्पेशलिटी क्या थी? 3 महीने तक कोई खाता नहीं था, कोई बाथरूम नहीं जा रहा है, और छोटे छोटे बच्चे पेड़ भी उखाड़ दे रहे हैं, पत्तों पे चल रहे हैं। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? इस प्रकार से नित्यानंद, और वो 20 किलोमीटर जो है उल्टा चले जा रहे हैं। अरे आप 20 किलोमीटर उल्टा आ गया, अच्छा ठीक है, फिर उधर उधर गए। उनको अपने देह की स्मृति ही नहीं थी। और ये सब नित्यानंद प्रभु ने कैसे किया था? केवल दृष्टि मात्र से। कोई कुछ कहना चाहते हो? घबराइए मत, हम डांट नहीं रहे। I'm seeing on the Zoom also if somebody wants to speak something. आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यद्यपि महाप्रभु की आज्ञा थी कि आप बंगाल में रह के प्रचार कीजिए, लेकिन फिर भी प्रेमवश नित्यानंद प्रभु अपने को रोक नहीं पाए और महाप्रभु से मिलने के लिए वो भी आ गए। श्रीवासादि चारी भाई संगते मालिनी, आचार्य रते संगे ताहार ग्रहिणी। श्रीवास ठाकुर भी अपने तीन भाइयों तथा अपनी पत्नी मालिनी के साथ थे। इसी प्रकार आचार्य रत्न भी अपनी पत्नी के साथ थे। इनमें से किसको कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त है? सभी को प्राप्त है। दैट विल बी अ वंडरफुल यात्रा। ऐसा नहीं कि अब वो लोग साथ में चल रहे हैं तो कुछ कीर्तन नहीं हो रहा, भजन नहीं हो रहा, कथा नहीं हो रही। वो थोड़ा उसमें कोई गाड़ी में जाने की आवाज, ट्रेन में होता ना आवाज नहीं आती, बड़ा बड़ा बड़ा, कैसे नहीं? दे आर जस्ट गोइंग पीसफुली। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई 24 घंटे तो चलेगा नहीं कोई व्यक्ति। शाम को फिर कथा होती होगी, कीर्तन होगी, जिसमें नित्यानंद प्रभु नृत्य भी करते होंगे। वंडरफुल यात्रा। 1 महीना में समझना लगता था ना, 15 दिन पैदल चलने से कितना समय लगेगा? 1 महीना लगेगा।
शिवानंद पत्नी चले 3 पुत्र लैया, राघव पंडित चले झाली सजाइया। शिवानंद सेन की पत्नी भी अपने 3 पुत्रों सहित आई। राघव पंडित भी अपने सुप्रसिद्ध भोजन के थैले लेकर उनके साथ हो लिए। कुछ भक्तों को शायद नहीं पता होगा, राघव पंडित की बहन का नाम क्या था? दमयंती। तो वो उनका वात्सल्य भाव था चैतन्य महाप्रभु के प्रति, तो बहुत सारी वस्तुएं बनाती और बिना प्रिजर्वेटिव के उनकी सारी खाने की वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं 1 साल तक टिक जाती, जब तो दोबारा नहीं आ जाती हूँ। तो बहुत प्रेम से एक एक वस्तु बनाती और ये सोचती कि महाप्रभु ये खाएंगे, इससे उनका पेट जो है वो हैवी होगा, तो फिर कुछ कड़वी चीज बनाएंगी, ऐसे करके वो अचार बनाएंगी, क्या क्या चीजें बनाती थी और 1 साल तक बिना प्रिजर्वेटिव के रह जाता। उसका वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, पूरा चैप्टर है कैसे महाप्रभु अपने भक्तों के प्रसाद को स्वीकार करते हैं। तो वो आज यहाँ नहीं ले रहे, लेकिन इस प्रकार से है। तो वो इसलिए राघव वेरा झाली। और एक और जगह जहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार आप लीला पढ़ेंगे, वहां भी लिखा हुआ है कि साक्षात राधा रानी राघव पंडित के घर में आकर भगवान के लिए कुकिंग करती थी और वो साक्षात देखते कि कृष्ण कैसे उनके भोग को स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत है वो, कभी हम अगली बार पढ़ेंगे उसको। तो ये सब है, ठीक है। शिवानंद सेन कौन है? शिवानंद सेन जी को ये दायित्व दिया गया था, ये काफी धनाढ्य थे कि जितने भी भक्त आएंगे उनकी सारी रहने, भाई आप जब आ रहे हैं तो रात बिताने के लिए कहीं स्थान चाहिए ना, तो हर जगह एडवांस पार्टी भेज करके रहने खाने की व्यवस्था करना और जितने भी सब लोग आ रहे हैं सबका स्पॉन्सर करना यात्रा, ये शिवानंद सेन की सेवा थी। इस प्रकार से आ रहे थे 2 लोग थे। दत्त कुछ कमेंट आया है, इट इज स्टिल फेमस एज राघवेर झाली, ठीक है, ये कोई अच्छा, ठीक है। दत्त गुप्त विद्यानिधि आरयत जना, 2-3 शत भक्त करीला गमन। नेक्स्ट। दत्त वासुदेव दत्त गुप्त वासुदेव दत्त मुरारी गुप्त विद्यानिधि तथा अन्य अनेक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शनार्थ गए। कुल मिलाकर 200-300 की संख्या थी। वासुदेव दत्त कौन है? यही प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, जिनने कहा कि महाप्रभु आप सभी जीवों को ले जाइए, बिना भजन के वैकुंठ ले जाइए। मुरारी गुप्त कौन है? हनुमान जी के अवतार है ना, एक से एक भक्त है। पुंडरीक विद्यानिधि ये वृषभानु महाराज के अवतार है। ये सब कितना आनंद होगा ना, ठीक है। 200-300 लोगों की संख्या थी। शची माता देखी सबे, तार आज्ञा लैया, आनंद चलीला कृष्ण कीर्तन करिए। झूठ तो हम गलत तो नहीं बोल रहे थे, हम गलत तो नहीं बोले थे ना। इतने सारे प्रेमी इकट्ठे होंगे और क्या कीर्तन नहीं करेंगे? क्या आनंद का कीर्तन होगा वो। यात्रा को कौन याद रख रहा है? यात्रा को कोई याद ही नहीं रख, यात्रा को याद ही नहीं रख सकता है इस प्रकार के। फिर से एक बार बोलिए। शची माता देखी सबे, तार आज्ञा लैया, आनंद चलीला कृष्ण कीर्तन करिया। कोई नामाभास पे नहीं, कोई नामापराध पे नहीं, सब शुद्ध नाम के ऊपर। पढ़िए। सब भक्त सर्वप्रथम सची माता से मिले और उनसे अनुमति ली। तब परम सुख पूर्वक वे भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। पीछे भेजिए माइक। शिवानंद सेन करे घाटी समाधाना, सबारे पालन करी सुखे लैया यान। शिवानंद सेन ने विभिन्न स्थानों घाटी पर पथ कर चुकता किया। टॉल बूथ समझते? टॉल, हम तो टॉल चुकाते थे। उन्होंने सारे भक्तों का पालन पोषण करते हुए परम सुख पूर्वक उन सबों का मार्गदर्शन दिया। हाँ, तो उनको पता था कि किस रास्ते से जाना होता है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा कि किस प्रकार से वैष्णवों की सेवा के द्वारा नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हुई और इनकी कृपा से किसको कृपा प्राप्त हुई, बहुत सारी बातें उलझी हुई हैं इसमें। अब देखिएगा वैष्णव सेवा का कितना बड़ा प्रभाव है, ठीक है। घाटी का वहां पे तात्पर्य बताया गया। घाटी का अर्थ है टॉल बूथ, तो वो लोग जगह जगह टॉल लगाए रहते थे, उसकी व्यवस्था वो करते थे। सबार सब कार्य करे ना, देना वासस्थाना, शिवानंद जाने उड़िया पथेरा संधान। यस, माइक ऑन रखिए, माइक को। हाँ, शिवानंद सेन हर एक की देखभाल आप व्रत कर रहे हैं क्या? मालूम चल रहा है। शिवानंद सेन हर एक की देखभाल करते और हर भक्त को ठहरने का स्थान देते थे। वे उड़ीसा जाने वाले सारे मार्गों को जानते थे। और ये यात्रा कितनी बार होती थी?
हर साल होती है माय डियर डिवोटीज। 18 साल तक, जब तक 18 साल रहे ना महाप्रभु, हर साल यात्रा होती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक भी यात्रा ऑर्गेनाइज करने में बहुत कठिनाई होती है। मैं अपने सीने पे हाथ रख रहा हूँ मेरे जैसे लेजी लोग कहते हैं इतना, मूल कारण क्या है समझ रहे हैं? मेरे जैसे लेजी व्यक्ति के लिए, क्योंकि आई लेजी हूँ, आप उनके लिए खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और ये होगा वो होगा और फिर अपना जब डिस्टर्ब होगा और क्या कहाँ रुकेंगे, जबकि सब तो सब व्यवस्था है, सुलभ किचन और क्या क्या सब कुछ सब व्यवस्था है मायापुर में। तो नहीं, इतना तो विश्वास होगा कि पैसे की कमी नहीं है तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संकल्प और आलस की कमी है। लेकिन अब कुछ संकल्प हो रहा है कि मायापुर की यात्रा जरूर होनी चाहिए, करेंगे। विश्वास नहीं है, ठीक है। अज्ञश्चा असधानश्चा क्या है वो? संशयति क्या श्लोक है वो? संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। हाँ, मायापुर तो लेके जाने का बनता है एक बार। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम तो, हमें तो कोई छुट्टी लेनी नहीं, छुट्टी आप लोगों को लेनी है। ठीक है, जब चाहे अरेंज कर दीजिए। बस मेरा 1.5 महीने के बाद, अभी थोड़ा तो चोट लगी है, 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद। दिस इज वेरी नाइस एक्चुअली एक बात अच्छी होती है। वैसे तो यहाँ पे घटित हो ही रहा है, यात्रा में व्यक्ति कम से कम उस समय तो भौतिक जगत को भूल जाता है, इसका बड़ा प्रभाव होता है। वैसे आप कहीं गए संडे फीस्ट में 2-4 घंटे कृष्ण कथा करके फिर वापस आ गए, फिर इसी दलदल में पड़ गए, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते के लिए या 4-5 दिन के लिए जो भी समय लगे, उसमें व्यक्ति पूरा एकदम रम जाता है, उसमें पूरा बिल्कुल भौतिक जगत को भूल के कर पाता है। तो अच्छी बात है। चलिए आगे सुनते कथा। लेकिन ये कितनी आश्चर्य की बात है कि ये लोग 4 महीने के लिए पुरी में रहते थे हर साल। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु ऊपर कह रहे थे, कौन सा काम करते थे ये लोग 4 महीने का। अच्छा, 4 महीने WFH भी नहीं, 4 महीने वर्क फ्रॉम होम भी नहीं कि वहां जाकर कुछ लैपटॉप से किट कर रहा था, कुछ नहीं करना, 4 महीने पूरा फ्री। ये आश्चर्य है। चतुर्मास पे रहते थे ना ये लोग, चतुर्मास कोई काम ही नहीं, सुबह से शाम तक केवल कीर्तन और कथा और यही इसी में लगे रहेंगे। आप आगे चतुर्मास में पढ़ेंगे क्या वो करते थे, समझ में नहीं। तो उनके भी बच्चे होते थे, 3-3 बच्चे, आप देखिए ना, 3 बच्चे टांग के ले जा रहे हैं, लेकिन कोई, और उसमें आप मान के चलिए कि 15 दिन, 1 महीना आने का और 1 महीना जाने का, तो 6 महीना तो यही हो गया यात्रा में, और 6 महीना काम करते होंगे जो भी। ये भी रिसर्च का विषय है। एक दिन सब लोग घाटी आले रखीला, सबा छाड़ाइया शिवानंद एकला ग्रहीला। पढ़िए। एक दिन जब कर संग्रह करने वाला इस टोली की छानबीन कर रहा था तो सारे भक्तों को निकल जाने दिया गया, किंतु कर अदा करने के लिए शिवानंद सेन पीछे रह गए। ठीक है, अब उनको बोला कि आप उनको जाने दीजिए, मैं टोल अदा कर दूंगा। सबे गिया रहिला ग्राम भीतर वृक्ष तले, शिवानंद बिना वास स्थान नहीं मिले। यह टोली एक गांव में पहुंची और एक पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि शिवानंद सेन के अतिरिक्त अन्य कोई उनके रहने के लिए स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकता और नेचुरल इस्कॉन वालों की तरह कमेंट, अरे हमारे तो खाने की व्यवस्था कभी होती ही नहीं। तो ये नित्यानंद प्रभु की तरफ से लीला में आ रही है। अब हमारे नित्यानंद प्रभु जो अत्यंत सहिष्णु है, मार खाए प्रेम दे, अक्रोध परमानंद है, वो क्या नित्यानंद प्रभु कर रहे हैं देखिए। नित्यानंद प्रभु भोके व्याकुल हैया, शिवानंद गाली पाड़े वासना पाइया। कितना सुंदर है ये। अब इसको हम पढ़ेंगे भाई। नित्यानंद प्रभु भोके व्याकुल, भूख से व्याकुल हो गए। बलराम जी जो पूरी सृष्टि का सृजन करने वाले, ये भूख से व्याकुल हो रहे हैं। और शिवानंद गाली पड़े, शिवानंद को गाली दे रहे हैं, वासना पाइए, स्थान नहीं पा रहे हैं। जो पूरे विश्व का, सारे ब्रह्मांडों को स्थान देने वाले संकर्षण देव के विस्तार हैं, उनको वास नहीं मिला तो वो गुस्सा हो गए। सब लीला है ये। देखिए नित्यानंद प्रभु कृपा करना चाहते हैं। पढ़िए इसका अनुवाद। इस बीच नित्यानंद प्रभु को काफी भूख लग आई, जिससे वे व्याकुल हो उठे। चूंकि उन्हें अभी तक रहने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाया था, अतएव वे शिवानंद सेन को गाली देने लगे। और शब्द के गाली ही शब्द है। अब देखो कितनी बड़ी बात बोल दी है।
तीन पुत्र मरु का शिवार एखन ना आईला, भोके मरी गेनु मोरे वासना दिवाईला। कितना स्वीट बंगाली, पढ़िए। उन्होंने शिकायत की, शिवानंद सेन ने मेरे रहने के लिए व्यवस्था नहीं की और मैं इतना भूखा हूँ कि मर सकता हूँ। चूंकि वे नित्यानंद प्रभु कैसे बोल रहे हैं, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं मर सकता हूँ। चूंकि वे नहीं आया है, अतएव मैं उसके तीनों पुत्रों को मरने का शाप दे देता हूँ। और प्रसिद्ध है, नित्यानंद प्रभु भगवान है, उनका शाप विफल नहीं जाता है, बस मरे नहीं लेकिन घबरा गए। शुनि शिवानंदेर पत्नी कांदिते लागिला, हे ना काले शिवानंद घाटी हाइते आइला। नेक्स्ट। यह शाप सुनकर शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। आप भी व्रत की हुई है क्या? तभी शिवानंद सेन घाटी से लौट आए। हमें तो यहीं पे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा, जूम पे कुछ सुनाई पड़ा आप लोगों को? करे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, जोर से बोलिए। यह शाप सुनकर शिवानंद सेन की पत्नी रोने लगी। तभी शिवानंद सेन घाटी से लौट आए। ओके, क्या हुआ इससे पहले हम देखते हैं, कुछ कमेंट है क्या? ओह ठीक है। तो आप क्या समझ रहे हैं लीला? शिवानंद सेन की पत्नी को बहुत घबराहट हो रही है। देखो 3 पुत्र और एक को भी नहीं छोड़ा, तीनों मर जाए। वो भी किस लिए? मैं भूख से मर सकता हूं, मेरी संभावना है भूख से मरने की, इस प्रकार से। और मान लो यहाँ का कोई व्यक्ति बोलता है, छोटा मोटा भक्त, तो आप उतना चिंता भी नहीं करें। अब नित्यानंद प्रभु बोल देंगे तो क्यों नहीं घटित होगा, बताइए। तब देखिए अजीब, नित्यानंद प्रभु का बिहेवियर प्रेडिक्टेबल बिल्कुल नहीं। क्या बोलेंगे, क्या करेंगे और क्या कहते हैं, इसका क्या प्रयोजन है, समझना बड़ा मुश्किल है। और अब देखिए कितना सुंदर कृपा होने वाली। शिवानंदेर पत्नी तारे कहे ना कांदिया, पुत्र शाप दीछेन गोसाई वासना पाइया। शब्द देख रहे हैं कितना रेस्पेक्टफुली बोल रही हैं। शिवानंद की पत्नी ने उनसे कांदिया, रोते हुए कहा, पुत्र शाप दीछेन गोसाई, गोसाई ने हमारे पुत्रों को शाप दिया है, हमारा अब उनको स्थान नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन लैंग्वेज कितनी रिस्पेक्टफुल है। अगर ऐसे कोई व्यक्ति किसी के पुत्र के शाप को बोल दे मर जाए, तुरंत अति क्रोधित होकर कुछ अपशब्द बोलेगा। लेकिन देखिए किस प्रकार से बड़ी रेस्पेक्टफुली बोल रही हैं। किसका टर्न है? यस प्रभु बोलिए। उनकी पत्नी ने रोते हुए बतलाया, नित्यानंद प्रभु ने हमारे पुत्रों को मरने का शाप दे दिया है, क्योंकि उन्हें रहने का स्थान नहीं मिल पाया। अब बाह्य रूप से लगेगा कि तो टू मच है। अभी देखिएगा अभी टू मच तो होने वाला है, अभी टू मच तो हुआ नहीं है। देखो अब देखिए शिवानंद की, देखिए अब देखिए शिवानंद सेन के प्रेम देखिए, बहुत गंभीर है। तेहो कहे बाउली के ने मरी सकांदिया, मरुक अमारती न पुत्र, पुत्र तार बलाई लिया। बाउली मतलब पागल, पगली। बोलिए, पढ़िए, कौन पढ़ रहा है? शिवानंद सेन ने उत्तर दिया, अरे पगली, तुम व्यर्थ क्यों रो रही हो? नित्यानंद प्रभु को जो असुविधा हमारे कारण हुई है, उसके लिए हमारे तीनों पुत्रों को मरने दो। कमेंट 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 कमेंट। माइक दीजिए, माइक दीजिए इनको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए ये महाप्रभु की लीला पे आप विचार कीजिए। yes. ये शुद्ध प्रेम का लक्षण है, उस जगत से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कि अगर भगवान या नित्यानंद प्रभु खुश हो, वही उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, उसके अलावा कुछ नहीं। यस, तत्सुख सुखत्वम की कितनी अद्भुत यहाँ पे परीक्षा ली जा रही है। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु कुछ, अरे अब जिनकी कीर्तन में 3 महीने तक बच्चा नहीं खाना खाया है, तो वो क्या भूख से परेशान होने वाले हैं? लेकिन जानबूझकर वो ऐसी लीला कर रहे हैं ताकि शिवानंद सेन के प्रेम को प्रस्तुत करें। और देखिए शिवानंद सेन ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इतनी वैष्णवों की सेवा कर रहा हूँ, इतना तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए ना आपको, कितने सालों से सेवा कर रहा हूँ, एक बार आपको वास नहीं मिला और हमारे बच्चों को मरने का शाप दे दिया, और ये भी जानते हो कि आपका शाप काम करता है। इज इट नॉट? बलराम जी का शाप तो काम करेगा। So this is something very amazing. No complaints. Ashlesh Shivapadan, whichever way you want to treat. Amazing service attitude. Amrit Vapu Prabhu कुछ कहना चाहते हैं? Yes प्रभु. Hold on, just hold on. Let's see if we can hear you. Yes प्रभु. हाँ बोलिए। हाँ। शिवानंद सेन को यह पता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं कर सकते। वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें हमारी भलाई है। हाँ, एक और बात है कि नित्यानंद प्रभु कभी किसी का गलत नहीं कर सकते हैं। तो यद्यपि वो बाहर से शाप दे रहे हैं, वो सब जो है कि उनकी लीला है, वह हमारे भक्तों का हित ही चाहते हैं। एक बात भी वो देख पा रहे हैं। गुड, ओके।
पगली ठीक है। एत बोली प्रभु पाशे गेला शिवानंद, उठे तारे लाथी माइला प्रभु नित्यानंद। किसका चांस है? यस प्रभु। अभी अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। यह कहकर शिवानंद सेन नित्यानंद प्रभु के पास गए, जिन्होंने उठकर उन पर पाद प्रहार किया। किसके ऊपर? शिवानंद, यात्रा मैनेजर के ऊपर। और केवल यात्रा मैनेज नहीं कर रहे हैं, सारा धन भी वही व्यय कर रहे हैं। और केवल धन ही व्यय नहीं कर रहे हैं, सारे टॉल इत्यादि की व्यवस्था। और ऐसा यहाँ पे नहीं कि पर्ची कटाया नेक्स्ट, ऐसा कुछ नहीं। बहुत किचकिचबाजी होती। किचकिचबाजी समझते हैं आप? मतलब इतना दे दो, नहीं इतना नहीं, इसको क्यों ले जा रहे हो, उसको उतना आ रहा है, सारे झमेले वो सहन कर रहे हैं। और उसके बाद क्या पुरस्कार मिला? नित्यानंद प्रभु के चरणों का प्रहार प्राप्त हुआ। अभी हम उसी तरह से बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए शिवानंद सेन का क्या रिएक्शन था। आनंदित हैला शिवाय प्राद प्रहार प्राया, शीघ्र वास कर कैला गौड़ घरे किया। यस, पाद प्रहार से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने तुरंत एक ग्वाले के घर में नित्यानंद प्रभु के आवास की व्यवस्था कर दी। ये भी नहीं बोला कि क्या कर रहे हैं आप सबके सामने, हमारी छाती पे प्रहार कर रहे हैं। छाती पे क्या था? सर पे क्या था? छाती पे क्या था? चरण धरिया प्रभु रे वासाया लैया, वासाय लैया गेला, वासा दिया हृष्ट हैया कही ते लागीला। शिवानंद सेन ने नित्यानंद प्रभु के चरण कमल पकड़े और वह उन्हें उनके निवास स्थान पर ले गए। उन्हें कमरा देने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर शिवानंद सेन ने इस प्रकार कहा। बहुत सुंदर लाइन है। आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, ये मन अपराध भृत्यर युग। बहुत सुंदर लाइन है, फिर से बोला जाए। आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, जे मन अपराध भृत्यर योग्य फल दिला। आजी मोरे भृत्य करी अंगीकार कैला, जे मन अपराध भृत्यर योग्य फल दिला। बहुत सुंदर है, बोलिए। आज आपने मुझे अपने सेवक के रूप में स्वीकार किया है और मेरे अपराध के लिए उचित दंड भी दिया है। तो देखिए, कोई व्यक्ति कृष्ण का सेवक इतनी आसानी से नहीं बन सकता, और जब तक सेवक नहीं है भगवान व्यक्तिगत रूप से दंड नहीं देते। तो ये बात यहाँ बड़ा स्पष्ट रूप से, बहुत सुंदर इस बात से समझ में आ रही है। भले लग रहा है कि नित्यानंद प्रभु बाह्य रूप से उनको दंड दे रहे हैं, जो कुछ भी है, he has accepted him, that is the whole point. He has shown that he has accepted him. और accepted तो है ही पहले से। He has shown that he has accepted him. क्यों? क्योंकि अपराध कर रहा हूं, दंड भी दे रहे हैं। This is very nice, very nice. ये बहुत अच्छा बात इसकी है लीला की। जब भी महाप्रभु किसी को दंड दे रहे हैं तो समझिए कि उसको अपना मान रहे हैं, इसलिए दंड दे रहे हैं। कभी कोई वैष्णव महान भक्त जो भी हमको भी डांटते हैं तो अपना मान रहे हैं इसलिए डांटते हैं, नहीं तो उपेक्षा कर देंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, बताइए। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो, गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छाड़ी हो। अपना करिहा रंगा चरणे राखी हो, अपना करिहा रंगा चरणे राखी हो। गौरांग तुम्ही मोरे दया ना छड़ी हो। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसा लग रहा है कि दंड दे रहे हैं, लेकिन वो दंड नहीं है, वो कृपा है, उसको समझ रहे हैं, इसलिए आनंदित हो रहे हैं। शास्ति छले कृपा कर ए तो मार करुणा, त्रिजगते तुम्हार चरित्र बुझे कौन जना। कौन पढ़ेगा? हे प्रभु, आपके द्वारा दिया गया दंड आपकी अहेतुकी कृपा है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो आपके वास्तविक चरित्र को समझ सके। बंगला देखिए, शास्ति छले, दंड के बहाने छल कर रहे हैं,
अरे भूखा मारा जा रहा हूं, इसके लड़के मर जाए, छाती में प्रहार कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि दंड देना चाहते हैं, लेकिन देना क्या चाहते हैं? कृपा देना चाहते हैं। ये कौतुकी है नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से। तीनों जगत में ऐसा कौन व्यक्ति है जो नित्यानंद प्रभु की कृपा को समझ सकता है? ब्रह्मारा दुर्लभ तोमार श्री चरण रेणु, हे ना चरण स्पर्श पाइला मोरा अधम तनु। बड़ा स्पष्ट है। अगर मान लो नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं अरे मैंने तो तुमको तो पिटाई करी है, तुम कैसे कह रहे हो कि तुम पर कृपा करी? तो कह रहे हैं ब्रह्मार दुर्लभ तुम्हार श्री चरण रेणु, आपके चरण की एक कर्ण भी वह ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ है, और वो पूरे चरण का स्पर्श मुझ जैसे अधम व्यक्ति के अधम शरीर को प्राप्त हुआ है। कितनी उनकी नम्रता है, कितनी सेवा भावना है, और ये अपने भाग्य को समझ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि जो ब्रह्मार दुर्लभ क्या है? ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कारणाच। नित्यानंद प्रभु जो ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ गोपियों का प्रेम है वह सबको दे रहे हैं। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। आजी मोरा सफल हैला जन्म कुल कर्मा, आजी पाइनु कृष्ण भक्ति अर्थ काम धर्म। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा कुल सफल हो गया, कर्म सफल हो गए, मैं कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर गया, अर्थ काम धर्म सब मैंने प्राप्त कर लिया नित्यानंद प्रभु के चरण का प्रहार प्राप्त करने मात्र से। उन्होंने मुझे सेवक के रूप में स्वीकार किया। सुनी नित्यानंद प्रभु आनंदिता मना, उठी शिवानंद कैला प्रेम आलिंगन। समझ में आ गया? अब देखो नित्यानंद प्रभु अभी लात मारे, अब प्रसन्न हो गए, तो प्रसन्न तो पहले से ही थे। ये सारा लीला समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि नित्यानंद प्रभु दुखी हो गए थे, वो पहले से ही प्रसन्न थे। वह शिवानंद सेन की महिमा को प्रकाशित करना चाह रहे थे। तो यहां बड़ा स्पष्ट है। और उठ करके शिवानंद सिंह को प्रेम से आलिंगन कर लिया। आनंदिता शिवा कुछ एक मिनट जाए, कुछ कमेंट्स आए हैं क्या? चैप्टर 12 विच चैप्टर? ओके ठीक है, वी आर रीडिंग फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। आनंदित शिवानंद करे समाधान, आचार्यादि वैष्णवेर दिलावास स्थान। पढ़िए। नित्यानंद प्रभु के व्यवहार से अत्यधिक प्रसन्न होकर शिवानंद सेन, अद्वैत आचार्य इत्यादि सारे वैष्णवों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करने में लग गए। कितना बड़ा भाग्य है ना, कितने शुद्ध भक्तों को, सभी शुद्ध भक्त थे, उन सबकी सेवा करने का मौका शिवानंद सेन को मिला। नित्यानंद प्रभुर सब चरित्र विपरीता, क्रुद्ध हलाहिया लाथी मारे करे तारा ही। तो स्पष्ट है। अब आप इसको बांग्ला से समझाइए। हाँ तुम्ही। यस, पहली लाइन का अर्थ क्या है? नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु यानी नित्यानंद प्रभु का सारा चरित्र विपरीत है, सब चरित्र विपरीत है। आगे क्रुद्ध होके भी, क्रुद्ध हैया लाथी मारे, क्रोध होकर के लाथी मारते हैं, करे तारा हित, फिर भी उसका हित करते हैं। आपको याद है कि एक बार डकैतों की पार्टी को हड्डी पसली सब तोड़वा दी है कि नहीं? फिर बारिश हो रही है, कांटे घुसवा रहे हैं, और उसके बाद वो सब शुद्ध भक्त बन गए। ठीक है, हरे कृष्णा, मस्ट वेलकम। ठीक है, अभी आपका एक चांस रह गया। शिवानंदिर भागिना श्रीकांत सेन नामा, मामार अगोचरे कहे करी अभिमान। अब देखिए ये जो हुआ लीला, ये श्रीकांत सेन को समझ में नहीं आया। पढ़िए, इसका अनुवाद क्या है? शिवानंद सेन के भांजे श्रीकांत ने अपने आप को अपमानित अनुभव किया, और जब उसके मामा नहीं थे तब उसने इस विषय पर टिप्पणी की। ये समझ में आ रहा है? श्रीकांत सेन किसके भांजे हैं? शिवानंद सेन के। और उनको लगा शिवानंद सेन इतने सम्मानित थे, महाप्रभु के पार्षद हैं, और इस प्रकार का अपमान उनका। भाई आप समझिए, जो नित्यानंद प्रभु से मिलने गए हैं तो और भी लोग साथ में हैं, सबके सामने छाती पे लात मारी, क्या तरीका? अरे रूम पे बुला के डांट देते कुछ, ठीक है क्या मर्द है ना गए ऐसा क्या? इतना ये कोई लिमिट होती है भाई? ऐसा कोई तरीका होता है? सेवा नहीं देख रहे हमारे। यस, वो समझ नहीं पा रहे नित्यानंद प्रभु की बात को। चैतन्य रा पारिषद मोरा मातुलेरा ख्याति, ठाकुराली करे ना गोसाई तारे मारे लाथी। ठाकुराली समझ, ठाकुर श्रेष्ठ सा दिखा रहे हैं। हाँ बोलिए। मेरे मामा श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, किंतु नित्यानंद प्रभु उन सब पर पाद प्रहार करके अपनी श्रेष्ठता दिखाना चाहते हैं। Just a second. OBS को ऑफ कर देना। Yes. Okay.
कहाँ थे ये समझ में? हाँ आगे पढ़िए। एता बोली श्रीकांत बालक आगे चली जान, संग छाड़ी आगे गेला महाप्रभु। जस्ट अ सेकंड, मेरा वीडियो ऐसे ऑफ हो गया। आपके नाम से शायद किसने ज्वाइन किया उसको पहले बोली लीव करने के लिए। हाँ वो दिक्कत होगा। मेरे नाम से कौन ज्वाइन किया? अमल कृष्ण, नहीं, अमल कृष्ण। अमल कृष्णा है ज्वाइन बाय शुभ कृष्णा। व्हाट इज दिस? मैं दिख रहा हूँ ना, मुझे तो लग रहा है कि मैं दिख रहा हूँ। व्हाट आर यू डूइंग अमल कृष्णा? ओके एनीवेज, मैं दिख रहा हूँ फाइन। मैंने कहा अजीब सा मेरा वो ओबीएस कैसे आ गया था इसमें। एनीवेज ठीक है, ये बोल करके हाँ तो श्रीकांत सेन को बहुत दिक्कत हुई। अब क्या किया उन्होंने, देखिए कौन किसके पास है। हाँ। यह कहकर श्रीकांत जो कि अभी बच्चा था अपनी टोली छोड़कर अकेले ही चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर चला गया। तो आप समझ रहे हैं, पूरी जा रही यात्रा उसको छोड़ करके वो स्पीड से श्रीकांत सेन आगे चले गए। उनको मुझसे और ज्यादा नहीं बोले, लेकिन उनको नित्यानंद प्रभु की लीला समझ में नहीं आई। पेटांगी गाय करे दंडवत नमस्कार, गोविंद कहे श्रीकांत आगे पेटांगी उतार। जब श्रीकांत ने महाप्रभु को नमस्कार किया तो वह अपनी कमीज तथा कोट पहने था, इसलिए गोविंद ने उससे कहा, हे श्रीकांत, सर्वप्रथम अपने कपड़ों को उतार डालो। हाँ, वो प्रणाम करते समय वो सिले हुए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, अपराध होता है, वो सब अलग बात है, उसको हम यहाँ पे भी नहीं चर्चा कर रहे हैं। प्रभु कहे श्रीकांत आसिया छे पाइया मनो दुख, किछु ना बोली ह करुक ग्राते इहार सुख। माते इहार सुख लिखा है, वो स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ। जब गोविंद श्रीकांत को सावधान कर रहा था तब महाप्रभु ने कहा, उसे तंग मत करो श्रीकांत, जो चाहे सो करने दो, क्योंकि वह यहाँ अत्यंत दुखी मानसिक अवस्था में आया है। महाप्रभु सर्वज्ञ हैं, उन्हें किसी ने बताया नहीं कि श्रीकांत सेन दुखी हैं और किस लिए दुखी हैं, लेकिन यह बोल करके महाप्रभु ने इंगित कर दिया कि वह सब जानते। वैष्णवेर समाचार गोसाई पूछीला, एके एके सबर नाम श्रीकांत जनाइला। यस, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत से समस्त न्यूज रिपोर्टर है। इतने न्यूज रिपोर्टर इधर पढ़ रही है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीकांत से समस्त वैष्णवों के विषय में पूछा और उस बालक ने सबों का नाम लेकर उनके विषय में महाप्रभु को सूचित किया। दुख पाया, क्या हुआ, क्या सभी वैष्णव के बारे में पूछा और सबका नाम लिया श्रीकांत से ने। दुख पाया आसिया छे प्रभुर वाक्य सुनी, जानिला सर्वज्ञ प्रभु एत अनुमानी। दुख पाइया आसिया छे, ये दुख पाकर के यहाँ पे आया है, ये महाप्रभु के वाक्य को सुन करके जानीला सर्वज्ञ प्रभु एते अनुमान। इससे श्रीकांत से ने अनुमान कर लिया कि महाप्रभु सर्वज्ञ। अब आप देख रहे हैं सेंसिटिविटी ऑफ डिवोटेशनल डीलिंग्स। महाप्रभु समझ रहे हैं कि श्रीकांत सेन का मन अभी व्यथित है, इस समय उनको शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। क्या एक बहुत बड़ी शिक्षा आप लोगों को मिल रही है कि नहीं? जब व्यक्ति क्रोध में है, परेशानी में है, उसको एटिकेट समझाएंगे वो समझने वाला नहीं है। इज वेरी सेंसिटिव। देखिए श्रीकांत सेन को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे महाप्रभु, वो समझ रहे हैं कि ये नित्यानंद प्रभु की लीला को नहीं समझ पा रहे हैं, एंड ही इज वेरी सेंसिटिव टू हिज नीड्स। इस समय इनको शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। और श्रीकांत सेन समझ गए बस इतना बात से कि महाप्रभु को कैसे मालूम चला कि मैं दुखी हूं। तो देखिए भक्त लोग कितने सेंसिटिव हैं। आप श्रीकांत सेन के प्रति भी दोष बुद्धि मत रखिए, वो समझ नहीं पाए नित्यानंद प्रभु की लीला। अब मान लो टेम्पल प्रेसिडेंट किसी के भक्त को एकदम छाती पे लात मार देगा तो आप समझ लेंगे क्या? चलो टेम्पल प्रेसिडेंट समझ में आया तो अलग बात है, टेम्पल प्रेसिडेंट को छाती पे कोई लात मारते भक्त, तो अब तो उसको आप लीला नहीं कहेंगे ना, कोर्स करना भी नहीं चाहिए, अधिकार केवल नित्यानंद प्रभु का है। आश्चर्य की बात है ना। तो ये बड़ा सेंसिटिव, चैतन्य चरितामृत में बार बार आप देखेंगे भक्त और भगवान के बीच में बड़े ही सेंसिटिव, क्या बोलेंगे इसको, संवेदनशील आदान प्रदान हो रहे हैं। ओके, सर्वेश यादव प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? ओके, गो हेड। नहीं तो हैंड के रेज किया। अच्छा, नहीं ये सर्वेश द्विवेदी हैं, सर्वेश यादव भी तो है।
शिवानंद लाथी मारिला इहा ना कहिला, एथा सब वैष्णव गण आसिया मिलीला। इसलिए जब उसने वैष्णवों का हाल बतलाया तब उसने नित्यानंद प्रभु द्वारा शिवानंद सेन पर पाद प्रहार किए जाने का उल्लेख नहीं किया। इस बीच सारे भक्त आ गए और महाप्रभु से मिलने गए। अब देखिए ये कितनी सुंदर बात है। मन बहुत दुखी है लेकिन ये बात नहीं बोल रहे हैं महाप्रभु के सामने कि नित्यानंद प्रभु ने ऐसा किया। शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं, महाप्रभु के सामने कुछ नहीं बोल रहे। वो समझ गया कि महाप्रभु सब, ये बात ये भी है कि समझ गया कि महाप्रभु सब जानने वाले हैं। वेरी वेरी हेयर लाइन एटिकेट बहुत ही सेंसिटिव है। पूर्ववत प्रभु कैला सबार मिलाना, स्त्री सब दूर हईते कैला प्रभुर दर्शन। पूर्ववत प्रभु कैला सबार मिलन का मतलब जैसे पहले मिलते थे, उनको आलिंगन करते थे, उनको माला अर्पित करते थे, ये सब इस प्रकार से मिला और स्त्रियों ने दूर से महाप्रभु का दर्शन किया। तो स्पष्ट है, आगे देखते हैं। वासा घर पूर्ववत सबारे देवाईला, महाप्रसाद भोजन सबार बोलाईला। यस महाप्रभु ने फिर से सारे भक्तों के लिए निवासीय कमरों का प्रबंध किया और उसके बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद पाने के लिए सबों को बुलाया। ओके, सो देखिए अब हम लोग महाप्रभु को इस रूप में तो जानते ही कि नाम वितरण, हरि नाम का प्रचार किया, सब कुछ किया, लेकिन देखिए वैष्णव के प्रति कितने संवेदनशीलता से वह बस इतने सारे लोगों की रहने की, खाने की, सबकी व्यवस्था करना है। शिवानंद तीन पुत्रे गोसाईर मिलाईला, शिवानंद संबंधे सबाय बहु कृपा कैला। मरे नहीं हो। पढ़िए नेक्स्ट। शिवानंद सेन ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अपने तीनों पुत्रों का परिचय कराया। चूंकि वे उनके पुत्र थे इसलिए महाप्रभु ने इन बालकों पर अत्यधिक कृपा प्रदर्शित। इन माता जी पे कृपा कीजिए, ग्लूकॉन डी पिलाई इनको। हमें को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, क्या बोला? थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ बोल दे। नहीं बोल पाएंगे, आवाज नहीं निकल रही, भाव आ गया। ठीक है, कौन पढ़ना चाहते हैं नेक्स्ट? प्लीज रीड इट क्लियरली एंड लाउडली। हाँ। शिवानंद सेन ने श्री चैतन्य महाप्रभु से अपने तीनों पुत्रों का परिचय कराया। चूंकि वे उनके पुत्र थे इसलिए महाप्रभु ने इन बालकों पर अत्यधिक कृपा प्रदर्शित की। चूंकि वे उनके पुत्र थे, और ये शिवानंद सेन अब कौन है? स्पेशल नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र। छोटा पुत्र देखी प्रभु नाम पूछिला, परमानंद दास नाम सेने जनाइला। नेक्स्ट। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिवानंद सेन के सबसे छोटे पुत्र का नाम पूछा तो शिवानंद सेन ने उसका नाम परमानंद दास बदलाया। पूर्व जबे शिवानंद प्रभु स्थाने आइला, तबे महाप्रभु तारे कहीते लागिला। ए बार तुम्हार ये हई बकुमार, पूरी दास बोली नाम धरी हताहार। एक बार जब शिवानंद सेन श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके स्थान पर मिले थे तब महाप्रभु ने उनसे कहा था, जब तुम्हें यह पुत्र जन्मे तो इसका नाम पूरी दास रखना। कमेंट्स? यस, उनकी पत्नी गर्भवती थी लेकिन महाप्रभु बोल दिए कि पुत्र होगा। He was knowing, obviously भगवान है, तो कह रहे हैं इस बार पुत्र होगा तो नाम पूरी दास रखना। सी देख रहे हैं कैसे एक लाइन में महाप्रभु की गुण इसमें छुपे हुए हैं। पहले ऐसा हो चुका है। तबे मायर गर्भ हैया सेइत कुमार, शिवानंद घर गैले जन्म हैलता। यस, तब यह पुत्र शिवानंद की पत्नी के गर्भ में था और जब वे घर लौटे तब पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रभु आज्ञा धरिला नाम परमानंद दास, पूरी दास करी प्रभु करे न उपहास। पढ़िए। महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार बच्चे का नाम परमानंद दास रखा गया और महाप्रभु ने हंसी हंसी में उसे पूरी दास कहा। काफी इंटरेस्टिंग है कि जन्म के पहले इनिशिएशन, वो भी डायरेक्ट भगवान के द्वारा। ये इनिशिएशन किसने किया है? इससे पहले भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को किया है। दूसरा नाम नहीं हो सकता है? परमानंद दास।
हम विचार कर लेते हैं। इसका नाम परमानंद दास बताया। अभी उसका जन्म हो चुका है, उस टाइम उसका जन्म नहीं हुआ था। पहले की बात बोली जा रही है कि इससे पहले जब आई थी। अभी तो है ना, अभी तो तीनों बच्चे हैं ना। गुड, ध्यान से तो देख ही रहा है। उस वक्त 2 बच्चे होंगे पहले के, तीसरा बच्चा होने वाला था, तो उसके लिए महाप्रभु बोले इसका नाम, मजाक में बोले कि इसका नाम पूरी दास रख देना। तो ये बात बोल रहे हैं कि क्या क्या नाम है हमें, पूरी दास, परमानंद दास और भी कुछ है। 2 नाम आप सुन रहे हैं, तो उर्फ उर्फ कर सकते हैं आप। कहाँ थे? हाँ, उत्पन्न हुआ, उपहास हुआ, यस। शिवानंद जब से बालक के मिलाइला, महाप्रभु पादांगुष्ठ तार मुखे दिला। जब शिवानंद सेन ने इस बालक का परिचय श्री चैतन्य महाप्रभु से कराया, तब महाप्रभु ने उनके मुंह में अपना अंगूठा डाल दिया। किसके मुंह में? तो अब आप देखिए, नित्यानंद प्रभु छाती पे प्रहार कर रहे हैं शिवानंद सेन के, और महाप्रभु अपने अंगूठे को उनके बच्चे के मुख में दे रहे हैं। हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी कृपा चैतन्य महाप्रभु की है उस व्यक्ति के ऊपर। बहुत अद्भुत बात है। इसी को बोल रहे हैं, शिवानंदेर भाग्य सिंधु के पाई बे पार, जारा सब गोष्ठी के प्रभु कहे आपनार। बहुत अच्छा है। बंगाली लोग तो पहले आस्वादन करना शुरू कर दिए होंगे। यस, बोलिए। शिवानंद सेन के सौभाग्य रूपी सागर को कोई लांग नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु शिवानंद के समस्त परिवार को अपना मानते थे। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है कि एक महान भक्त से कनेक्शन हो जाए। अब आप लोग ये बताइए, बहुत सिंपल कमेंट दीजिएगा कि बच्चों ने क्या तपस्या करी थी। वेरी गुड, केवल जन्म लिया था। अभी तो आप ये भी कह सकते नहीं कि कोई भजन कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। दिस इज अस्टाउंडिंग। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करने के लिए लोग जन्म नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्म तक भजन करते रहते, नहीं मिलते, उनके चरण दिखते भी नहीं है। और वो चरण कमल का अंगूठा भगवान उनके मुख में, बच्चे के मुख में स्वतः डाल रहे हैं कि ले लो कृपा। दिस इज इनकंसीवेबल। और इसीलिए लोगों को, हम लोग को लग सकता है कि हम कैसे गोलोक जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। उनको प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनकी कृपा से सब कुछ हो जाएगा। ही इज कृष्ण सर्वेंट। और उनके सेवकों की सेवा की हम भावना रखेंगे तो कोई हमको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बस यही करना है कि प्रभुपाद जी के चरणों को नहीं त्यागें, कहीं और नहीं चले जाए। हमारे तनिष्क प्रभु बता रहे थे, ये गुरु महाराज बोल रहे थे, तुम लोग प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ता। और क्या बोलते थे, बोलिए, बड़ा स्वीट तरह से बोल रहे थे, इधर उधर की किताबें पढ़ता है और इसीलिए भ्रमित हो जाता है, ऐसे कुछ बोल रहे थे, इसीलिए भ्रमित हो जाता है। हाँ, बोला बड़ा स्वीटली बोल रहे थे। हाँ, गुरुमाश बोले, प्रभुपाद हैज गॉट अ कंप्लेंट। प्रभुपाद जी का एक शिकायत है अपने शिष्यों से, तुम लोग प्रभुपाद का किताब नहीं पढ़ता, इधर उधर जाता, इधर उधर का किताब पढ़ता, इधर उधर के लोगों के पास जाता, और इसलिए भटक जाता है, गायब हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। हाँ, ये चीज होता है। वी डोंट नो हाउ मच पोटेंशियल। मतलब कितना सिंपल था ना। केवल हमारे गुरु महाराज ही वृंदावन ने बोले, द सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी डज नॉट हैव टू डू ग्रेट तपस्या, जस्ट बी अंडर देयर शेल्टर। महाप्रभु के शब्द है कि श्रीवास, तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे प्रिय है। अब देख लीजिए कितना सुंदर बात है। तो लग रहा है नित्यानंद प्रभु जो है वो मतलब डांट रहे, कुछ कर रहे हैं, लेकिन कितना बड़ा कृपा मिल रही है। ये इनकंसीवेबल है कि भगवान के चरण कमल की प्राप्ति बहुत कठिन है एक्चुअली, लेकिन कितनी आसानी से प्राप्त हो रही। तबे सब भक्त लैया करीला भोजन, गोविंदेर आज्ञा दिला करी आचमन। किसी चांस है? महाप्रभु ने अन्य सारे भक्तों के साथ भोजन किया और हाथ मुंह धोने के बाद गोविंद को यह आज्ञा दी। अभी भी कृपा पूरी नहीं हुई है, और कृपा देना है। शिवानंद प्रकृति पुत्र यावत हे थाया, आमार अवशेष पात्र तारा जे न पाया। यस। उन्होंने कहा, जब तक शिवानंद सेन की पत्नी तथा उसके पुत्र जगन्नाथपुरी में रुके, उन्हें मेरे भोजन का शेष दिया जाए। यही पगली थी ना जो रो रही थी। यही पगली रो रही, नो ऑफेंस, बट
उनको शिवानंद सेन के शब्दों में करते, अरे पगली तुम रो रही हो, और तीनों बच्चों में से कोई बच्चा मरा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि भले ही ये नित्यानंद, हम लोग नित्यानंद प्रभु की लीला सुन रहे हैं कि वो सब का लिंक चैतन्य महाप्रभु की लीला से। वेरी वेरी अमेजिंग पास्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छा लगता है पास्ट टाइम। एक दिन 2 दिन नहीं, हम जहां तक समझ रहे 4 महीने रुकते थे लोग, 4 महीने निरंतर एवरी डे डायरेक्टली महाप्रभु भगवान कृष्ण का डायरेक्ट उच्चिष्ट प्राप्त हो रहा है। अब कितना बड़ा भाग्य है, देख लीजिए वैष्णव की सेवा का कितना बड़ा लाभ है। नदिया वासी मोदक तार नाम परमेश्वर, मोदक वेचे प्रभुर वाटिर निकट तार घर। और शायद कोई कहेगा कि भाई स्त्रियां दूर रहती थी तो महाप्रभु क्या कृपा नहीं करते थे। देखिए अपना उच्चिष्ट माता जी को भी नाम रखकर प्रकृति, और स्त्री शब्द नहीं बोलते थे, प्रकृति शब्द बोल रहे हैं कि शिवानंद की प्रकृति था, शिवानंद की पत्नी और उनके बच्चों को मेरा उच्चिष्ट मिलना चाहिए। It's amazing, is it not? ये कौन कह सकता है कि स्त्रियों पर महाप्रभु कृपा नहीं करना चाहते? ये आपके सामने, हम तो अपने मन से कुछ नहीं कह रहे, स्पष्ट लिखा है कि उनको भी मिलना चाहिए। It's amazing, nobody। दीन, हम लोग गाए नहीं ना भजन, वो दीना ही न जत सब कार बाचे से करके भूल गया अभी बहुत अच्छा भजन था। Everybody is eligible for महाप्रभु's mercy। नदिया वासी मोदक तार नाम परमेश्वर, मोदक वेचे प्रभुर वाटिर निकट तार घर। ये इंटरेस्टिंग है, ये व्यक्ति हमेशा नहीं आते थे। बढ़िए। नदिया के निवासी परमेश्वर नाम के खलवाई मोदक थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के घर के समीप रहते थे। बालक काले प्रभु तार घरे बार बार जाना, दुग्ध खंड मोदक दे प्रभु ताहा खान। पढ़िए। जब महाप्रभु बालक थे तब वे परमेश्वर मोदक के घर बारंबार जाते थे। वह हलवाई उन्हें दूध तथा मिठाइयाँ देता और महाप्रभु उन्हें खाते थे। काश हम लोग उस हलवाई के असिस्टेंट भी बन जाए तो चलेगा। चल भाई तू वो दूध काढ़ उसको एंड देन महाप्रभु इज कमिंग, मुझे वो अमिटो क्या बोलेंगे, मुझे संदेश चाहिए तो ना, नहीं मुझे संदेश दो, क्या बोलेंगे, आमा को संदेश दाओ, आमा को संदेश दाओ, ऐसा करके बोल रहा है। दैट विल बी वेरी नाइस। प्रभु विशेष स्नेह तार बालक काल है ते, सेवा सर से है आइला प्रभु रे देखीते। परमेश्वर मोदक बाल्यकाल से ही महाप्रभु के प्रति स्नेहिल थे, और वे भी इस वर्ष जगन्नाथपुरी महाप्रभु के दर्शनार्थ आए थे। हमेशा नहीं आते थे, इस बार आए थे। विकेरियस मर्सी, पुरी इज अ प्लेस ऑफ परमानंद। ठीक है। परमेश्वरा मुई बलि दंडवत कैला, तारे देखी प्रभु प्रीते तहारे पूछिला। कितना सुंदर है, बहुत बहुत इंटेंस है। पढ़िए। उन्होंने महाप्रभु को नमस्कार करके कहा, मैं वही परमेश्वर हूँ। उन्हें देखकर महाप्रभु ने उनसे अत्यंत स्नेह के साथ प्रश्न पूछे। क्या मतलब है मैं वही परमेश्वर हूँ? बाल काल में किस प्रकार से आप मेरे पास मिठाई खाने के लिए आते थे, मैं वही परमेश्वर हूँ। ही इज नॉट कमिंग एवरी ईयर। दिस इज वेरी इंटेंस, यू नो, एक्चुअली वेरी इंटेंस। कि कृष्ण भक्त, भगवान के भक्त कोई भी सेवा करते हैं, कृष्ण हमेशा याद रखते हैं। और कई सालों के बाद दे आर ऑल लविंग डिवोटीज, प्रेम से भरे हुए भक्त हैं। अब वो कितना उनको सुख मिलता होगा मिठाई देने में, संदेश या जो कुछ देने में महाप्रभु को या निमाई को, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान सोच के नहीं दे रहे हैं, वात्सल्य रस है। इट्स अमेजिंग। मैं वही परमेश्वर हूँ, ये हमने जगत में नहीं सुना है। कि क्या आपको याद है, क्या वो भाव सुनाई पड़ रहा है आपको कि मैं वही परमेश्वर हूँ जिसके पास आप मिठाई खाने आते थे? इट्स अमेजिंग। कभी कभी आपकी मौसियों ने बोला होगा, अरे ये तो इतना बड़ा हो गया, यही मेरी गोद में खेला करता था, ऐसा बोलते थे ना। अगर किसी मौसी से बहुत सालों से ना मिले तो मौसी इसी प्रकार की बातें बोलती हैं। तो काफी सालों के बाद ऐसा लग रहा है यहाँ पे वो मिल रहे हैं और वो इस प्रकार से महाप्रभु से कह रहे। 1 साल मतलब इससे पहले वो कभी नहीं आए थे, यहाँ आए। परमेश्वर कुशल हवो भाल हैला आईला, मुकंदार माता आसिया छे सेह प्रभु रे कहिला। श्री चैतन्य का मंगल हो।
अच्छा हुआ कि आप यहाँ आए हो। तब परमेश्वर ने महाप्रभु को बतलाया, मुकुंद की माता भी आई हैं। अब स्त्री शब्द सुनना नहीं चाहते थे महाप्रभु, और यहाँ मुकुंद के माता मतलब स्त्री का स्मरण करा दिए। तो महाप्रभु को संकोच हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, क्योंकि परमेश्वर से इस प्रकार का संबंध था। मुकुंदार मातार नाम सुनी प्रभु संकोच हईला, तथापि ताहार प्रीते किछु ना बोलिला। सी द सेंसिटिविटी ऑफ महाप्रभु। पढ़िए इसका अनुवाद। मुकुंदार माता का नाम सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु को संकोच हुआ, किंतु परमेश्वर के स्नेहवश उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये बोले सन्यासी को तो स्त्री का नाम सुनना भी निषिद्ध है। तो इस प्रकार से उनको संकोच हुआ, लेकिन महाप्रभु ने उनके प्रेम को देख करके नहीं बोला। आप देख रहे हैं, बारंबार मैं बोल रहा हूँ कि कितना सेंसिटिव है भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। ये आप चैतन्य चरितामृत में बड़ा स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रश्रय पागल शुद्ध वैदक धीना जाने, अंतर सुखी हैला प्रभु स्तार से ही गुणे। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि भाई क्या परमेश्वर को ये पता नहीं था कि इस प्रकार से एक स्त्री का नाम महाप्रभु जो सन्यासी के रूप में है अभी उनके सामने नहीं लेना चाहिए? तो उसकी व्याख्या कर रहे हैं, पढ़िए। घनिष्ठता के कारण कभी कभी सामान्य शिष्टाचार का उल्लंघन ही हो जाता है। अतएव परमेश्वर ने अपने सरल तथा स्नेहमय आचरण से वास्तव में महाप्रभु के अंतर को सुखी बनाया। समझ में आ रहा है? यद्यपि महाप्रभु को संकोच हुआ, लेकिन जो उनका सरल प्रेम व्यवहार था, जिस कारण से उनको पता नहीं कि वो क्या बोल रहे हैं। आर यू एबल टू फॉलो दिस? वो महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा। क्या वो आप अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से वो सोच नहीं रहे कि अब शिष्टाचार क्या है, तो सन्यासी हैं, हमें क्या बोलना चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पूर्ववत सब लैया गुंडीचा मार्जन, रथे आगे पूर्ववत करीला नर्तन। पढ़िए। सारे भक्तों ने गुंडीचा मंदिर मार्जन में भाग लिया और रथ यात्रा में रथ के समक्ष उसी तरह नृत्य किया जिस तरह उन्होंने पहले किया था। हाँ, तो आप जानते हैं हर साल ये लोग आते और गुंडीचा मंदिर का मार्जन करते, उसके बाद कीर्तन होता, और रथ यात्रा में भी कीर्तन होता। चातुर्मास्य सब यात्रा कैला दर्शना, मालिनी प्रभृति प्रभुरे कैला निमंत्रण। भक्तों ने 4 महीनों तक सारी उत्सव मनाए। मालिनी इत्यादि पत्नियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण भेजा। तो अब स्पष्ट है 4 महीने तक हर साल वो रहा करते थे, और 1 महीना जाना 1 महीना आना, 6 महीना। तो 6 महीना काम करते, तो 6 महीने आप काम कर सकते हैं, बाकी 6 महीना पर WFH, और WFH में कोई काम नहीं तो ठीक है। प्रभुर प्रिय नाना द्रव्य आनिया छे देश है, ते से व्यंजन करी भिक्षा देना घर भाते। अच्छा, ये भी अद्भुत है ना, 4 महीने के लिए आए, फिर किचन सेटअप करना हर एक के घर में। अभी तक तो हम लोग ये सोच रहे खाली घर में रहने की व्यवस्था करिए, हर घर में किचन की व्यवस्था हो जाती होगी। महाप्रभु को बुलाते थे, प्रसाद खिलाते थे। पढ़िए। भक्तगण अपने साथ बंगाल से नाना प्रकार के बंगाली भोजन ले आए थे जो श्री चैतन्य महाप्रभु को पसंद थे। उन्होंने अपने घरों में विविध अन्न तथा तरकारियां भी पकाई थी और उन्हें महाप्रभु को दिया। ज़ूम डिवोटीज, आप लोग को पर्याप्त समय दिया जाएगा कि आज महाप्रभु के लिए आप फीस्ट बनाएं। और ज़ूम डिवोटीज, आप लोग तो यहाँ पे सेवा करेंगे, मुझे पता नहीं करें? हाँ, यहाँ तो सेवा करेंगे ही हैं। सब्जी काटने वाले सब दिख रहे हैं मुझे, हमारे पास पर्याप्त चक्कू हैं। व्हाट बुलाया है ना? कितने बजे? 1 बजे से 1 बजे तक क्लास, उसके बाद फिर नहीं इतना लंबा क्लास नहीं करेंगे, लेकिन कितना उत्साह है भगवान की सेवा के। एक बात बता रहा हूँ आपको मैं, सच्ची बात है, एकदम हमारे पर घटित हुई थी। हम लोग सब्जियां काट रहे थे IIT के बेस या कुछ भी कह लीजिए, और भक्ति स्वामित महाराज जी आए थे। उस टाइम वो सन्यासी थे, ब्रह्मचारी थे, देवामित्र ग्रुप में। ओह, यू आर कटिंग वेजिटेबल्स फॉर कृष्णा and you are getting your ticket for Goloka. And he was not just saying out of, हमें encourage करने के लिए नहीं बोल रहे थे। कृष्ण के लिए किया गया कोई भी कर्म वो हमारे भगवत धाम जाने के लिए बहुत बड़ा सहायक है। मत कर्म कृन
मत परमो मद भक्त संग वर्जिता। मत कर्म किरण की व्याख्या जानते हैं 11:55 गीता भगवद गीता के अनुसार। तुलसी का पेड़ उगाना, भगवान के लिए सब्जी काटना, जो लोग आप लोग कर ही सकते हैं। घर में तो सब्जी काट ही रहे थे, आज सब लोग डिवोटी की जगह जाके सब्जी काट सकते हैं, सारे वैष्णव को खिला सकते हैं। डोनेशन देने के बाद भी सब्जी काटनी पड़ेगी। यस, कृपा पूरी ले ली जाएगी। डोनेशन भी देंगे और सब्जी भी कटवाएंगे और खाने के लिए केवल रात में देंगे। ये है प्योर डिवोशनल टॉर्चर। ओके और तनिष्क प्रभु सुपरवाइज करेंगे कुकिंग की। ओके किसी ने गलती करी तो उसको डबल प्रसाद खाना पड़ेगा। कुछ गलत बनाया तो इन्हीं को खिलाएंगे एक्स्ट्रा डबल खिलाएंगे, ठीक है। कुछ गलत। आई वांट टुडेस प्रसादम टू बी वंडरफुल। लास्ट टाइम नित्यानंद त्रयोदशी का प्रसादम बहुत सुपर हुआ था, बहुत सुपर हुआ था। मतलब जब से अच्छा प्रसादम बनने लगा है तब से मुझे बड़ा उत्साह होता है कि भक्तों को बोलो कि आप योगदान दें प्रसाद के लिए। बहुत आशीर्वाद मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना। वैसे चैतन्य महाप्रभु को शाक बहुत पसंद है। आज तो शाक नहीं बनाते हैं, बट स्टिल यू कैन मेक इन योर होम एंड ऑफर टू महाप्रभु। बट क्यों शाक नहीं बनाते? आई डोंट नो व्हाई। इट इज नॉट ग्रेन्स, इज इट नॉट? आई डोंट नो। साग बना सकते हैं, लेकिन वो वाला साग नहीं जो आप लोग बनाते हैं, वो घोट करके साग बनाते हैं, वो वाला नहीं होता है। नॉर्थ इंडिया में ही पता है, वो घोट दिए साग, वो भी साग कहलाता है, लेकिन साग मतलब वो बंगाली साग, एकदम अलग अलग दिखाई पड़ता है। आप लोग शायद खाए नहीं होंगे कभी। आप तो खाए होंगे, घर में बनता ही होगा, लेकिन वैसे बंगाली लोग बंगाली लोग जानते हैं साग की बात क्या कर रहा हूँ मैं। लाल, पीले, हरा, अलग अलग प्रकार के साग बनते हैं। महाप्रभु को बहुत लाफड़ा बहुत पसंद है। लाफड़ा जानते हैं आप? 5 प्रकार की सब्जी को मिला करके बॉयल सब्जी रहती है, उसमें जीरे का छौंक मार दिया जाता है। ये सब चैतन्य चरितामृत में लिखा है। लफड़ा नहीं लाफड़ा, लाफड़ा इट्स लाइक गलत ना सुन, लफड़ा करने के लिए नहीं बोले, लाफड़ा बनाने के लिए। तो आप बना सकते हैं महाप्रभु के लिए। यू कैन मेक फॉर अन्न प्रसादम, भोग आप भगवान के लिए बना सकते हैं। एंड देन कल आप उसको ग्रहण कर लीजिएगा। बाकी एकादशी प्रसाद बना सकते हैं, वो आप आज ग्रहण कर सकते हैं। दिने नाना क्रीड़ा करे लैया भक्त गणा, रात्रे कृष्ण विच्छेदे प्रभु करे ना रोदन। दिन में श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ विविध कार्यों में लगे रहते, किंतु रात्रि में कृष्ण के महान विरह का अनुभव करते हुए अश्रु बहाते। ए मत नाना लीलाए चातुर्मास्य गेला, गौड़ देशे जाइते तबे भक्ते आज्ञा दिला। इस तरह महाप्रभु ने नाना प्रकार की लीलाओं में वर्षा ऋतु न्यूज सुना दी। धीरे बोलो। हाँ, इस प्रकार महाप्रभु ने नाना प्रकार की लीलाओं में वर्षा ऋतु के 4 मास व्यतीत किए और तब बंगाली भक्तों को अपने अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। सब भक्त करेन महाप्रभुर निमंत्रण, सर्व भक्त कहेन प्रभु मधुर वचन। नेक्स्ट पढ़िए। बंगाल के सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु को नियमित रूप से भोजन के लिए आमंत्रित करते रहते और महाप्रभु उनसे अत्यंत मधुर शब्द कहते। बहुत सुंदर, अब बहुत ही इमोशनल बात बोल रहे हैं महाप्रभु। प्रतिवर्षे आई सबे हमारे देखीते, आसीते जाइते दुख पाओ बहुमते। बहुत अच्छा श्लोक है, पढ़िए। महाप्रभु ने कहा, तुम सब लोग प्रतिवर्ष मुझे मिलने आते रहते हो। यहाँ आने तथा लौटने में तुम लोगों को अवश्य ही भारी कष्ट होता होगा। तोमा सबार दुख जानी चाही निषेधीते, तोमा सबार संग सुखे लोभ भाड़े चित्ते। आप लोगों का तोमा सबार दुख जानी, तुम्हारे सबका दुख जान करके चाही निषेधीते, मैं चाहता हूं कि आपको निषेध कर दूं कि आप मत आइए। तोमा सबार संग सुखे लोभ बाड़े चित्ते, लेकिन आप सब लोगों का संग का जो सुख है उसका लोभ मेरे चित्त में बढ़ जा रहा है, इसलिए मैं निषेध नहीं कर पा रहा हूं। बहुत इंटेंस है, पढ़िए। मैं तुम लोगों को ऐसा करने से मना कर देता, किंतु मुझे तुम लोगों की संगति इतनी अच्छी लगती है कि तुम लोगों की संगति करने की मेरी इच्छा बढ़ती ही जाती है। आप सोचिए कि अगर भगवान आपको ऐसा कह रहे हैं, कौन व्यक्ति होगा ना जो who can stop, you know? Amazing है। नित्यानंद एक आज्ञा दिलू गौड़े ते रही ते, आज्ञा लंघी आईला की पारी बोली ते। नित्यानंद प्रभु को मैंने आज्ञा दी थी कि वह
गौड़ देश में ही रहेंगे, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करके वो इधर आ जाते। मैं उन्हें क्या बोल सकता हूँ? सी द स्वीटनेस ऑफ लव। आपको क्या कह सकते हैं? यू नो, इट्स दैट मूड में कहते हैं। ये तो समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं। आइले नाचार्य गोसाई मोरे कृपा करी, प्रेम ऋण बद्ध आमी शुद्धित ना पारी। बहुत सुंदर। बंगला लोग तो सीधे समझ रहे हैं इसका अर्थ। पढ़िए। अद्वैताचार्य भी मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा के कारण यहाँ आए हैं। मैं उनके स्नेहिल व्यवहार के लिए उनका ऋणी हूँ। मेरे लिए इस ऋण से उऋण हो पाना असंभव मतलब है। इस ऋण को मैं चुका नहीं सकता। मोर लागी स्त्री पुत्र गृहादि छाड़िया, नाना दुर्गम पथ लांगी आई से न धाइया। सारे भक्त यहाँ मेरे लिए आते हैं। वे अपने घरों तथा परिवारों को छोड़कर यहाँ शीघ्र पहुँचने के लिए अत्यंत दुर्गम रास्तों से होकर यात्रा करते हैं। आमी ए नीला चले रहिए वसिया, परिश्रम नाही मोरा तुमा सबार लागिया। मुझको कोई थकावट या कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं तो यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में ही रहता हूँ और कहीं भी नहीं जाता। यह तो तुम सबों की कृपा है। अब जो भगवान कृपा निधान है, करुणा सिंधु हैं, पूरे विश्व को कृपा देने वाले हैं, हाउ इज अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स ऑफ हिज डिवोटीज। देखिए, ये चीज रोज घटित होती है। अगर आप भगवान के धाम में आते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो यही बात है ना। भगवान तो यही कहेंगे, मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मैं तो कहीं नहीं जाता। एंड कृष्ण इज अप्रिशिएटिंग एवरी डिवोटीज प्रेजेंस, एवरी डिवोटीज प्रेजेंस। महाराज कई बार बोलते हैं इस बात को कि जब कोई भक्त बीमार हो जाता है, वो नहीं आ पाता है, देन कृष्ण मिसेस, कृष्ण सोचते हैं इस बात को कि आज वो नहीं आया। दोष दृष्टि से नहीं, वो तो जान रहे हैं कि वो खुद ही डाले हैं उस बीमारी में और क्या, बट ही मिसेस दैट डिवोटी। आप देख रहे हैं एक एक भक्त के प्रति महाप्रभु की क्या भावना है कि आप मुझ पे कृपा कर रहे हैं। मैं तो क्यों कृपा कर रहे हैं? मैं आपका निषेध कर नहीं सकता हूं, और आपके संग की इच्छा मेरी अधिक बढ़ी हुई है, और आप इतना सारा कष्ट सहन करके आप मेरे पास आते हैं, और आप जान रहे हैं कि भक्तों को कोई कष्ट नहीं दिख रहा अपनी तरफ से। आप भगवान भक्तों की तरफ, अरे वो इतना हेडेक है, यात्रा वात्रा क्या करना। शिवानंद सेन कहें कि अब हमको लात खानी पड़ रही है, कुछ भी नहीं गिन रहे वो अपनी तरफ से। कोई कष्ट होते हैं, लेकिन कोई कष्ट को गिन नहीं रहे। अमेजिंग। अब देख रहे हैं कितना प्रेम का व्यवहार है। अब देखिए आगे क्या महाप्रभु बोलने वाले, तो और अद्भुत है। सन्यासी मानुष मोरा नाही को न धना, की दिया तो मारा ऋण करी मुशोधन। मैं सन्यासी मनुष्य हूं, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं क्या देकर के तुम्हारे ऋण का शोधन करूं? मेरे पास तो कोई धन नहीं है। देह मात्र धन तो माय कैलू समर्पण, तहां बिकाय जहां बेची ते तुम्हार मन। ये देह मात्र मेरा एक धन है, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। जहां चाहें आप इसको बिका दीजिए, जहां आपका मन हो उसको बेच दीजिए। कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दीते पार, तुम्हार शक्ति आछे। ये महान वैष्णव से प्रार्थना होती है कि आप की संपत्ति कृष्ण है। जब मैं बारंबार इस बात को बोल रहा हूं, देखिए यहाँ पे महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। जब किसी महान भक्त ने बोल दिया ये तुम करोगे तो तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी, तो आप समझ लीजिए कि होगी ही। इसमें कभी संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोले हैं कि 16 माला जाप करने वाले को, 4 नियम पालन करने वाले को गोलोक की प्राप्ति होगी। तो ऐसे है जैसे माउस ले लो, ऐसे इस प्रकार से ऐसी क्षमता है माँ। आपको बहुत आसान लग रहा होगा। प्रभुपाद जी से पूछा गया था, जयद्वित महाराज प्रभुपाद बहुत आसान लगता है, तो प्रभुपाद जी डंडी घुमा करके घूमे और डंडी को जमीन पे गाड़ दिए, कहे कि डू यू थिंक आई हैव कम हियर टू चीट यू। तो ये मौका अनादिकाल से कभी मिला नहीं है हम लोगों को, इसको पकड़ लेना चाहिए। जब हमको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, उससे मतलब नहीं। प्रभुपाद जी ने कहा है, हमने करना है, सारे अपना तरफ से प्रयास पूरा करिए। बहुत सुंदर बात इस समय में आपको बोलूंगा। एक डिवोटी शायद नारायणी माता जी बता रही थी, बहुत प्रेरणादायक स्टोरीज बताती हैं कि एक माता जी मायापुर में शरीर छोड़ रही थी। शरीर छोड़ने से पहले उनको कुछ तो उनका सपना, कुछ विजन टाइप का आया कि उनको लेके जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी हाथ पकड़ करके, और साथ में इधर उनके 2 बच्चे भी थे। मतलब जैसे नॉर्मल एक गृहिणी से कहना चाहिए, इनिशिएटेड डिवोटी। प्रभुपाद जी की शिष्य नहीं थी वो, तो उनको हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं।
प्रभुपाद जी। और इधर उधर लोग बोले इसने ऐसे माला ठीक से नहीं किया, इसने ऐसे नहीं किया, उसने वैसे नहीं किया। तो प्रभुपाद जी सबको नजरअंदाज करते हुए कहते हैं डोंट वरी, शी इज विथ मी। तो ये बारंबार हमें इस बात को समझना है कि हमें श्रील प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, उनके अनुयायियों को प्रसन्न करना है। वो सिंपल चैंट हरे कृष्णा एंड इन सम वे हेल्प अदर डिवोटीज टू चैंट हरे कृष्णा। लगता बहुत आसान है, लेकिन है ही आसान तो क्या करेंगे? आपको कठिन मार चाहिए, कठिन कर पाएंगे? लिटरली हाथ में है। बिना भजन के प्रभुपाद जी कृष्ण आपको दे सकते हैं, बिना भजन के। ये मत कहिएगा नहीं देते, कि लिखा है यहाँ पे तुम तहां बिकाई जहां वेचित तुम्हार मन। दिस इज वेरी पावरफुल। प्रभुर वचन सवार द्रवीभूत माना अझोर नयन सबे करे न क्रंदन। इस प्रकार से जब महाप्रभु बोले सारे भक्त रोने लगे। कौन को पढ़ना है? हाँ पढ़िए। जब सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के इन मधुर वचनों को सुना तो उनके हृदय द्रवित हो उठे और वे लगातार अश्रु बहाने लगे। प्रभु सबार गला धरी करे न रोदन कांदिते कांदिते सबाई कैला आलिंगन। अपने भक्तों को पकड़कर महाप्रभु ने सबों का आलिंगन किया और स्वयं रोने लगे। यस, इंटेंस लव। सबाई रहिला केह चलीते नारीला आरा दिन 5-7 एई मते गेला। कौन पढ़ रहा है? उन्हें न छोड़ पाए के कारण वे सभी, उन्हें ना छोड़ पाने के कारण वे सभी वहीं रहे और इस तरह 5-7 दिन और बीत गए। अद्वैत अवधूत किछु कहे प्रभु पाए सहजे तो मार गुड़े जगत विकाय। बहुत सुंदर। उसके बाद अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के चरण कमलों में ये शब्द निवेदित किए, आपके दिव्य गुणों के कारण सारा जगत सहज रूप से आपके प्रति कृतज्ञ है। कृतज्ञ क्या है? बिका हुआ है। आपके गुण ही ऐसे हैं कि आकर्षण करने वाले हैं, लोग ऐसे ही बिक जाते हैं। बहुत सुंदर शब्द है, ध्यान से सुनिएगा। आबारता ते बांध एछे कृपा वाक्य डोरे तोमा छाड़ी के बा कहा जाई बारे पारे। और उस पे भी हम ऐसे आपसे बिके हुए हैं और उस पे भी आप इस प्रकार की कृपा वाक्य की डोर से हमको बांध देंगे तो कौन ऐसा व्यक्ति जो यहाँ से जा पाएगा? आप समझ रहे हैं कि मैं आप लोगों के द्वारा बिका हुआ हूं, जहां चाहे बेच दीजिए इत्यादि इत्यादि। ऐसे ही समझ रहे हैं बात को? नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी कह रहे हैं कि हम तो ऐसे ही बिके हुए हैं आपके चरणों में, आपके गुण इतने सुंदर हैं, और फिर आप ऐसे शब्द बोलोगे तो कौन जा पाएगा बताइए? ये बात बोल रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा है, पढ़िए इसको। फिर भी आप अपने मधुर वचनों से अपने भक्तों को फिर से बांध लेते हैं। ऐसी अवस्था में कौन कहीं भी जा सकता है? मतलब कौन कहाँ जा सकता है? कहीं कोई जा नहीं पाएगा। तबे प्रभु सबा कारे प्रबोध करिया सबारे विदाई दिला सुस्थिर हैया। नेक्स्ट। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबों को शांत किया और हर एक को विदा किया। नित्यानंद कहिला तुम्ही ना आसीह बार बार तथाई अमार संग हईबे तुम्हार। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु से विशेष अनुरोध किया, आपको यहाँ पर बारंबार नहीं आना चाहिए, बंगाल में आपको मेरा संग प्राप्त होगा। चले सब भक्त गण रोदन करिया महाप्रभु रहिला घरे विषण हैया। यस। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों ने रोते रोते यात्रा शुरू की, जबकि महाप्रभु अपने आवास में खिन्न होकर रहे। सब रो रहे हैं। महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, एवरीवन इज क्राइंग। देखिए, प्रेम केवल एक तरफ से नहीं है कि बस भक्त प्रेम कर रहे हैं और भगवान प्रेम नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ से अत्यधिक प्रेम। प्रेम का मतलब ही दोनों तरफ से होना चाहिए ना। निज कृपा गुणे प्रभु बांधिला सबारे महाप्रभु कृपा ऋण के शोधिते पारे। पढ़िए। महाप्रभु ने अपने दिव्य कृपा से हर एक को बांध लिया। श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा के ऋण को कौन चुका सकता है? व्रत का प्रभाव। खाए नहीं बेचारे, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। जा रहे या
डांट खाने के लिए तैयार रहिए, गलत पढ़ोगे तो डांट पड़ेगी। एक शब्द से सब गड़बड़ हो जाता है, शुरू शब्द हटा देने से सारी लीला चेंज हो गई थी। जा रे जय छे ना चाहे प्रभु स्वतंत्र ईश्वर, ताते तारे छाड़ी लोक जाए देशांतर। कितना सुंदर है, खाली सुनने में कितना सुंदर है। नेक्स्ट पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र परमेश्वर हैं। वे हर एक को अपनी इच्छा अनुसार नचाते हैं, इसलिए सारे भक्त उनका साथ छोड़कर देश के विभिन्न भागों में अपने अपने घर लौट गए। हाँ, जब इतना प्रेम है तो जा कैसे पाए? महाप्रभु की इच्छा से जा पाए। काष्टेर पुतली जे ना कुह के ना चाय, ईश्वर चरित्र किछु बुझन ना जाए। पढ़िए। जिस तरह काठ की पुतली नचाने वाले की इच्छा अनुसार नाचती है, उसी तरह हर कार्य भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। भला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरित्र को कौन समझ सकता है? अच्छा, अब आप ये बताइए कि आप लोग ये झगड़ा सुनना चाहते हैं, झगड़े वाली लीला? अच्छा, यस यस सुनाई पड़ रहा है हमको। अब झगड़ा शुरू हो रहा है। झगड़ा सुनना चाहते हैं? झगड़ा, प्रेम कलह, ये उनको बड़ी लीला मजेदार लगती है। तो मैं सबके मुख से यस ही सुनाई पड़ रहा है, और कुछ लोग का व्रत के कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी हम साइलेंस इज अ सिम्टम ऑफ क्या कहते हैं, यस। इसको नो बोलना, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 लोग तो भी हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन हमको बहुत अच्छी लीला, ये लीला बड़ी मजेदार लगती है, तो इसको हम जरूर सुनेंगे। ओके। पूर्व वर्ष जगदानंद आई देखी बारे, प्रभु आज्ञा लैया आइला नदिया नगरे। यस। पिछले वर्ष महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए जगदानंद पंडित सची माता को मिलने नदिया शहर लौट आए थे। आईरा चरण जाई करिला वंदना, जगन्नाथेर वस्त्र प्रसाद कैला निवेदन। जब वे आए तो उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की और तब उन्हें जगन्नाथ जी के वस्त्र तथा प्रसाद दिए। मतलब अब इस समय वो नवदीप में है, और आई अर्थात सची माता से मिलने के लिए महाप्रभु की आज्ञा लेकर के मिलने के लिए आए थे। प्रभुर नामे माता रे दंडवत कैला, प्रभुर विनति स्तुति माता रे कहिला। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर से सची माता को नमस्कार किया और उनसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी विनती तथा प्रार्थना कही। जगदानंद पाइया माता आनंदित मने, तेहो प्रभुर कथा कहे सुने रात्रि दिने। जगदानंद के आने से शची माता अत्यधिक आनंदित हुई। जब वे चैतन्य महाप्रभु के विषय में बतलाते तो वे दिन रात सुनती। यही कार्य है भक्तों का। जगदानंद कहे माता कोन कोन दीने, तुम्हार यथा आसी प्रभु करे ना भोजने। बड़ी इंटरेस्टिंग है। यस, पढ़िए। जगदानंद पंडित ने कहा, हे माता, कभी कभी महाप्रभु यहाँ आते हैं और आप जो भोजन देती हैं उसे पूरा खा जाते हैं। पूरा खा जाते हैं। कहाँ पे है सची माता? नवदीप में। और महाप्रभु कहाँ है? पुरी में। यही बात बताने के लिए जगदानंद को भेजे थे। भोजन करे या कहे आनंदित हैया, माता आई खाविला आखंड पूरिया। भोजन करने के बाद महाप्रभु कहते हैं, आज मेरी माता ने मुझे गले तक भर कर खिला दिया है। ये तो नेचुरल फिनोमेनन है, माता ऐसे खिलाती। माता को बच्चा हमेशा कमजोर लगता है। मेरी माँ ने पूछा, क्या मैं तुम्हें कुछ मतलब मेरा लग रही है कि मैं कम, मेरा वजन कुछ कम हुआ नहीं? मैंने कहा, हमें तो आप उतनी ही मोटी दिखाई पड़ रही है। चुप। हमने कहा, हमारी नजर वात्सल्य से युक्त तो है नहीं। वात्सल्य की नजर में हमेशा बच्चा कमजोर दिखाई पड़ता है, कितना ही भैंसा हो जाए, लेकिन कमजोर हो गया है। आमीजा, आप बोल ही नहीं रहे अब तक। अच्छा, हिंदी बोलो तो आप बांग्ला बोल दीजिए बीच में। आमी जाई भोजन करी माता नहीं जाने, साक्षात खाई आमी ते हो स्वप्न है ना माने। कितना अद्भुत है। पढ़िए। मैं वहां जाता हूँ और मेरी माता जो भोजन देती है उसे खाता हूँ, किंतु वे यह समझ नहीं पाती कि मैं प्रत्यक्ष रूप से खा रहा हूँ। वे सोचती हैं कि यह सपना है। देखिए कितनी अद्भुत। समझ पा रहे हैं? पूरी में महाप्रभु हैं, भगवान कृष्ण साक्षात, और माता हैं नवदीप में। बहुत अद्भुत। और उनकी प्रेम के कारण महाप्रभु खिंच के चले जाते हैं, साक्षात वहां पे खाते हैं। केवल विग्रह के द्वारा नहीं, साक्षात खाते हैं। माता कहे कत रांधी उत्तम व्यंजन, निमाई यहाँ खाए इच्छा होए मोर मन। देखिए इनकी क्या इच्छा है उसको भी बता रहे हैं। दैट मीन्स सची माता की।
सच्ची माता ने कहा, मैं चाहती हूँ कि निमाई मेरे द्वारा पकाई सारी सुंदर सब्जियां खाए, यही मेरी इच्छा है। अब देख रहे हैं कि हमने पहले भी समझाया था कि जो भक्त विरह का अनुभव करते हैं और उससे उस विरह के कारण भगवान कैसे खिंच के उनके पास आ जाते हैं, ये प्रत्यक्ष दिख रहा है। बाह्य रूप से सच्ची माता सोच रही हैं कि कब लड़का दूर है भी, लेकिन उनकी इच्छा थी। आपने ये समझिए मेरी बात को कि जब लड़का दूर होता है तो उस, या मान लीजिए जो भी बच्चा दूर होता है तो कभी कभी माँ घर में खाना बनाएगी और उसको याद आता है कि ये वस्तु मेरे बच्चे को बहुत अच्छी लगती थी। ऐसा कर होता है ऐसा? पता नहीं। हम तो खाली थ्योरी में बोल सकते हैं, हम अपने लिए खाना नहीं बनाते, किसी के लिए बुलाने वाले। खिचड़ी अच्छी लगती है वो बताते हैं। पर जिससे बहुत प्रेम होता है, ये लड़कों को स्पेशली, लड़कों से भी प्रेम होता है, बात तो, लेकिन होता ही होगा, लड़कियां तो होती है, लेकिन स्पेशली लड़कों से बड़ा प्रेम होता है माताओं को। तो मान लो इंजीनियरिंग करने चला गया, कहीं दूर चला गया, तो जब घर में था तो वो बच्चों को स्पेशली लड़के के लिए बड़ा बनाते हैं, लड़कियों के लिए बनाती होंगी, आई डोंट नो, करती बनाता कि इसको बेटा ये चाहिए था, वो खाने को मिला, तो वो चर्चा भी करती है कि अरे उसको ये पसंद था, आज हम बनाए हैं, उसको कितना अच्छा लगता। वो कुछ भाव पकड़ रहे हैं। अब सच्ची माता का कितना प्रेम है उसकी तो कोई आप लिमिट ही नहीं लगा सकते। तो वो तो प्रेम से ही केवल निमाई की ही प्रसन्नता के लिए बनाती थी, उनका जीवन का अस्तित्व भी उन्हीं के लिए था। तो वो सोचा करती कि ये काश निमाई यहाँ होता तो वो खा लेता। तो महाप्रभु आते थे खाने के लिए, ये बोल रहे हैं। निमाई खाइया छे छे हय मोरा मन, पाछे ज्ञान हय मुही देखू न स्वपन। पढ़िए। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि निमाई उन्हें खा चुका है, किंतु बाद में सोचती हूँ कि मैं तो केवल सपना देख रही थी। ए मत जगदानंद सची माता सने, चैतन्य सुख कथा कहे रात्रि दिने। इस तरह जगदानंद पंडित तथा सची माता रात दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के सुख के विषय में बातें करते। नदियार भक्त गणे सवारे में लीला, जगदानंद पाय सबे आनंदित हैला। जगदानंद पंडित नदिया में अन्य सारे भक्तों से मिले। भक्त उन्हें वहां उपस्थित पाकर अत्यंत आनंदित हुए। आचार्य मिलिते तबे गेला जगदानंद, जगदानंद पाया हैला आचार्य आनंद। इसके बाद जगदानंद पंडित अद्वैत आचार्य से मिलने गए, वे भी उनसे मिलकर अत्यंत आनंदित समझ गए। हर जगह जा रहे हैं, वो महाप्रभु की कथा को सुना रहे हैं। वासुदेव मुरारी गुप्त जगदानंदे पाइया, आनंदे रखीला घरे ना देना छाड़िया। यस। वासुदेव दत्त तथा मुरारी गुप्त जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें अपने घरों में रखा और उन्हें जाने नहीं दिया। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र रहते हैं, वो चैतन्य कथा सुनकर कितना वो सुख अनुभव करते होंगे, उसकी कल्पना नहीं की जाती। तो जगदानंद पंडित पुरी में रहते हैं, तो महाप्रभु की लीला वो देखते हैं, तो उन लीलाओं को जाकर को वह सुनाते सबके घर में। चैतन्य रमर्म कथा सुने तारा मुखे, आपन आपा सारे सबे चैतन्य कथा सुखे। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाएं सुनी और महाप्रभु के विषय में सुनने के महासुख में वे अपने आप को भूल गए। जगदानंद मिलिते जाए, यही भक्त घरे, सही भक्त सुखे आपना पासारे। जब भी जगदानंद पंडित किसी भक्त के घर मिलने जाते तो वह भक्त परम सुख में तुरंत ही अपने आप को भूल जाता। यही भक्तों के बीच का आदान प्रदान है। गोहिया माँ कहती प्रचिति ये नहीं कि मेरा ये अनर्थ है, तेरा ये अनर्थ है। यही चर्चा चलती रहे, सब लोग साथ में आए और चैतन्य महाप्रभु के अर्थ को, प्रेम पुमार्थ को सिद्ध करने के लिए कृष्ण कथा करनी चाहिए, उससे सब कुछ अनर्थ चला जाएगा। चैतन्य रा प्रेम पात्र जगदानंद धन्या, जारे मिली से ही माने पाइलो चैतन्य। क्या शब्द है देखिए। पढ़िए। जगदानंद पंडित की जय हो। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि जो भी उनसे मिलता है वह सोचता है अब मुझे साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु की संगति मिल गई है। इतनी प्रेम से वो महाप्रभु की कथा को क्या करते थे, भूल जा रहा है व्यक्ति, अपने को भूल जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है ना। अब देखिए थोड़ी सी स्टोरी अच्छी हो रही है और मजेदार हो रही है। शिवानंद से न गृहे जाया
जाइया रहीला चंदन आदि तेल तहाँ एकमात्र कैला। यस। जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए शिवानंद सेन के घर में रहे, तभी उन दोनों ने लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। सुगंधि करिया तैल गागरी भरिया नीला चले लैया आइला यतन करिया। ये समझ में आ रहा है? अभी वो लीला वहीं छोड़ दीजिए, सब भक्त लोग वापस जा रहे थे, वो पहुंच चुके हैं। अब ये अलग लीला चल रही है, इसमें सब लोग बंगाल में हैं और वहां से पूरी मतलब ये तेल लेकर के आएंगे। क्या नाम है इनका? जगदानंद जी। हाँ पढ़िए। उन्होंने सुगंधित तेल से एक मिट्टी का बड़ा घड़ा और जगदानंद पंडित बड़े यत्न से उसे नीलाचल जगन्नाथपुरी ले आए। कौन लेके आ रहा है तेल? जगदानंद पंडित लेके आ रहे हैं, सत्यभामा के अवतार हैं। गोविंदे रठाई तैला धरिया राखीला प्रभु अंगे दिहा तैला गोविंदे कहिला। इस तेल को गोविंद की निगरानी में रख दिया गया और जगदानंद ने उनसे अनुरोध किया इस तेल को महाप्रभु के शरीर में मल दिया करना। गोविंद कौन है? गोविंद महाप्रभु के गॉड ब्रदर हैं, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। लेकिन ईश्वरपुरी ने आज्ञा दिया था कि जिनको जब देह त्याग कर रहे थे, तिरोभाव हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे तिरोभाव के बाद महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा कीजिएगा। तो उनकी आज्ञा का पालन करके वह सेवा कर रहे थे, ऐसा उनको कहा। तबे प्रभु ठाई गोविंद कैला निवेदन जगदानंद चंदनादि तैल आनिया छेना। अब बड़ा रुचिकर है, देखिए। इसलिए गोविंद ने श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित कुछ सुगंधित चंदन का तेल लाए हैं। तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तके लगाए पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत है जाए। बोलिए। यह उनकी इच्छा है कि आप अपने सिर पर थोड़ा सा तेल लगाएं, इससे पित्त तथा वायु के कारण जो रक्तचाप है वह काफी कम हो जाएगा। कमेंट्स मुझे तो नहीं पता। अब देखिए, वो नहीं उनको कोई जगदानंद को समझाए, भाई ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, इनका विग्रह सच्चिदानंद है, ये है कहाँ, इनमें कफवात पित्त है। वो उस तरह से नहीं सोच रहे, उस तरह से प्रोसेस नहीं कर रहे। वो भगवान को एक समान मनुष्य की तरह मान रहे, लेकिन प्रेम के कारण मान रहे, इसलिए वह तेल देना चाहते हैं। एक कलश सुगंधि तैला गौड़ी ते करिया यहाँ आनिया छे बहु यतन करिया। उन्होंने बंगाल में एक बड़ा घड़ा तेल तैयार किया है और इसे वे बड़े यत्न से यहाँ ले आए हैं। और चंदन के तेल के बारे में कुछ कमेंट करेंगे आप? कुछ बता रहे थे ना, चंदन का तेल कितना रेयर होता है? चंदन का तेल बहुत रेयर होता है और उसको बनाना का प्रोसेस भी बहुत डिफिकल्ट होता है और प्रॉपर्टीज तो लेकिन बहुत वो होती है। हाँ, उसमें बता रहे थे कि जड़ के पास से और तने के पास से अलग अलग स्थान से अगर आप लकड़ी लेंगे चंदन की, तो अलग अलग तेल के गुण निकल के आते हैं और मात्रा भी अलग निकल के आती है। हाँ, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कितने परिश्रम से बनाया महाप्रभु के लिए। प्रभु कहे सन्यासी नाही तैल अधिकार ताहाते सुगंधि तैल परम अधिकार। अब महाप्रभु गुस्सा हो रहे हैं, वो जान रहे हैं कि बहुत प्रेम से लाके बनाए, लेकिन बाह्य रूप से गुस्सा दिखा रहे हैं। हाँ पढ़िए। महाप्रभु ने उत्तर दिया, सन्यासी को तेल से, वह भी विशेषतया इस प्रकार के सुगंधित तेल से कोई प्रयोजन नहीं होता, इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ। अब महाप्रभु गुस्सा कर रहे हैं। आगे देखिए। जगन्नाथे देह तैला दीप जिना ज्वले तार परिश्रम हबे परम सफले। यस। यह तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो, जहां इसे दीपकों में जलाया जा सके। इस तरह से तेल बनाने का जगदानंद का परिश्रम पूरी तरह सफल हो जाएगा। हाँ, जानते जगदानंद गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए उनको मतलब मांडवली करने के लिए थोड़ा शांत करेंगे। ठीक है, आप जगन्नाथ जी के लिए सेवा में दे दीजिए, हम नहीं स्वीकार कर सकते, जगन्नाथ तो भगवान है, वो स्वीकार कर लेंगे। ए कथा गोविंद जगदानंदे कहिला मौन करी रहिला पंडित किचु न कहिला। इस बात को गोविंद ने जगदानंद पंडित को कहा और पंडित जी चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं। दिन दश गेले गोविंद जाई नार बार पंडित तेरा इच्छा तैल प्रभु करे अंगीकार।
जब 10 दिन बीत गए तो गोविंद ने पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित की इच्छा है कि आप तेल स्वीकार कर ले। देख रहे जान छोड़ नहीं रहे हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुनी प्रभु कहे कि चू सक्रोध वचन मर्दनिया एक राखे करीते वर्दन। यह सुन करके महाप्रभु ने कुछ क्रोध वचन कहे। एक मर्दनिया रख देता हूँ, मतलब मसाज करने वाला भी रख लेता हूँ मैं। सोच रहे हैं कटा तेल के दे रहे हैं, वो भेज दीजिए एक मसाज करने वाला, यही तो काम रह गया मेरे पास। इस तरह से मर्दन करता रहेगा। महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तो एक तेल मालिश करने वाला भी क्यों नहीं रख लेते जो मेरी मालिश किया करे। ए सुख लागिया मी करी लो संन्यास, आमार सर्वनाश तो मा सबार परिहास। इसी सुख को लेने के लिए तो मैं संन्यास लिया हूं ना, तो इससे मेरा सर्वनाश होगा और तुम सभी हंसोगे। सब लोग कहेंगे कि कैसे सन्यासी हैं। पथे जाइते तैल गंध मोरा जेई पाबे, दारी सन्यासी करी आमारे कहिबे। जब पथ पे मैं जाऊंगा तो तेल की गंध जब व्यक्ति को मालूम चढ़ेगी, क्या कहते हैं, चंदन का तेल, तो समझेंगे दारी सन्यासी। दारी सन्यासी मतलब है तो बाहर रूप से सन्यासी लेकिन स्त्री रखता है, इसको दारी सन्यासी कहा जाता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से लोग मेरे बारे में बोलेंगे। सुनी प्रभुर वाक्य गोविंद मौन करीला, प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आइला। ये सुन करके गोविंद चुप हो गए। ये बात जगदानंद नहीं सुने हैं, गोविंद बोले थे, तो अब वो चुप हो गए। तो सुबह के समय जगदानंद महाप्रभु के स्थान पे आते हैं। प्रभु कहे पंडित तैला आनीला गौड़ हईते, आमित सन्यासी तैल ना पारी लईते। प्रभु ने कहा, जगदानंद पंडित आप जो गौड़ देश से बंगाल से तेल लेके आए हैं, मैं सन्यासी हूं, मैं उस तेल को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। जगन्नाथ देहला दीप जेना ज्वले, तुम्हारा सकल श्रम हई व सफल। आप जगन्नाथ जी को दीजिए, वहां उनके दीपक में जलेगा तो तुम्हारा सारा श्रम जो है वो सफल हो जाएगा। आप देखिए क्या पंडित कहे के तुम्हारे कहे मिथ्यावाणी, आवी गौड़ हाइते तेल कबू नहीं आने। ये पंडित जी गुस्से में बोले, ये झूठ तुमको आपको कौन बोला, मैं कोई तेल लेके नहीं आया। और इतना क्रोधित हो गए हैं कि नहीं झूठ कौन बोला आपको, मिथ्यावाणी हमने लेके आए, कौन लेके आए, हम नहीं लेके आए हैं। इस प्रकार से एता बोली घर हाइते तेल कलश लैया, प्रभु आगे आगे आते फैलीला भागिया। अब देखिए एक तरह से धृष्टता कहिए, जो भी कह लीजिए, लेकिन महाप्रभु प्रेम से समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, यह कहकर जगदानंद पंडित ने तेल का घड़ा कमरे से निकाला और श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने इस आंगन में फेंक दिया और तोड़ डाला। ये अत्यंत प्रेम बढ़ा होगा तभी इस प्रकार से व्यक्ति कार्य कर सकता है। अभी बोल रहे हैं कि हम जानते नहीं तेल के बारे में, तो ये कैसे मालूम चला तेल का डब्बा या जो भी घड़ा कहाँ पे रखा है। और ये कि ला करके महाप्रभु के सामने फेंक दिया। ये सब प्रेम के द्वारा हो रहा है, समझिएगा, ये कोई अपराध नहीं हो रहा है। ऐसा किसी बाहर अन्य व्यक्ति को करेगा, इसको प्रेम नहीं तो अपराध माना जाएगा, लेकिन जगदानंद पंडित का कोई अपराध नहीं है। तेल भांगी से पथे निज घर गिया, शुइया रहीला घरे कपाट खिलिया। पढ़िए इसको, कौन पढ़ रहा है। घड़ा तोड़ देने के बाद जगदानंद पंडित अपने घर लौटे। हाँ, भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और लेट गए। तृतीय दिवस प्रभु तार द्वारे जाइया, उठ पंडित करे डाक कहे न डाकिया। पढ़िए, डाकिया मतलब बोला ना। 3 दिन बाद श्री चैतन्य महाप्रभु उनके कमरे के दरवाजे के पास गए और कहा, हे जगन्नाथ पंडित कृपया उठो। जगदानंद पंडित जगदानंद पंडित कृपया उठो। सारे आपने हे जगदानंद पंडित कृपया उठो, इस प्रकार ड्रामा नहीं किया आपने कभी। तो अब आप देख रहे हैं कि 3 दिन तक जगदानंद पंडित कुछ नहीं खाए, इतना क्रोधित हो गए, कुछ नहीं खाए, बस दरवाजा बंद करके बैठे हैं। अब देखिए महाप्रभु कितने स्वीट हैं। आजी भिक्षा दीबा आमाए करिया रंधने, मध्याह्ने आसीबा एबे जाई दर्शने। मैं चाहता हूं कि आज आप स्वयं मेरे लिए दोपहर का भोजन बनाएं। अभी मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा हूं, मैं दोपहर को लौटूंगा। लेकिन अभी झगड़ा हुआ था 3 दिन पहले, और जान रहे कि 3 दिन से खाए नहीं है, और ये भी नहीं बोले कि तुम खाए कि नहीं खाए।
खाली बोले मेरे लिए खाना बनाना। देख रहे कितनी इंटीमेसी है महाप्रभु और इनके जगदानंद पंडित के बीच में। अब देखिए सारा गुस्सा थूक देंगे, सेवा का मौका मिलना चाहिए। देख रहे जैसे यहाँ पे हम लोगों को इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती तो तुरंत क्रोधित हो जाता है, यहाँ सेवा में बाधा आ जाती तो क्रोध आ रहा है भक्त को। एत बलि प्रभु गेला पंडित उठीला, स्नान करी नाना व्यंजन रंधन कर। 3 दिन से भूखे हैं, अपने भूख के बारे में चिंता नहीं। जैसे महाप्रभु की आज्ञा मालूम चली कि बस महाप्रभु हमसे आज प्रसाद पाएंगे, तुरंत ये बोलकर महाप्रभु चले गए और पंडित जी उठ गए, जगदानंद पंडित जी, और स्नान करके विभिन्न प्रकार के व्यंजन रंधन करने लगे। मध्याह्न करिया प्रभु आइला भोजने, पाद प्रक्षालन करी दिले न आसने। पढ़िए। अपने दोपहर के कृत्य पूरे करके महाप्रभु भोजन करने आए। जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के पांव धोए और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। और अब कुछ नहीं बोल रहे कि तेल का ये बात, कुछ बात नहीं है। ही इज हैप्पी नाउ, ही कैन सर्व महाप्रभु। सघृत शाल्य अन्न कला पाते स्तूप कैला, कलार ढंगिया भरी व्यंजन चौदी के धरिला। यस। उन्होंने घी डालकर महीन चावल पकाया था और उसे केले के पत्ते पर ऊंचाई तक ढेर बनाकर रख दिया था। साथ ही केले की छाल से बने दोनों में तरह तरह की सब्जियां थीं, जिन्हें उन्होंने चारों ओर रख दिया था। मेरे ख्याल से ये तो पढ़ना नहीं चाहिए था, सबको भूख लग रही हो देख करके, लेकिन लाइक दिस। अन्न व्यंजनों परी तुलसी मंजरी, जगन्नाथेर पीठा पाइया आगे आने धरी। चावल तथा सब्जियों के ऊपर तुलसी की मंजरियां थीं और महाप्रभु के सामने रोटी, खीर तथा जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद था। प्रभु कहे द्वितीय पाते बाढ़ अन्न व्यंजन, तो माय आमाय आजी एकत्र करीबे भोजन। महाप्रभु ने कहा, एक दूसरा पत्तल बिछाकर उसमें चावल तथा सब्जियां रख लो, जिससे आज आप और मैं दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। अभी झगड़ा हुआ 3 दिन पहले, अब कह रहे हैं हम लोग साथ साथ खाना खाएंगे, भोजन करेंगे। हस्त तुली रहे न प्रभु न करे न भोजन, तबे पंडित कहे न किछु सप्रेम वचन। ऑल लव। बहुत अच्छा, पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु अपना हाथ ऊपर उठाए रहे और उन्होंने तब तक भोजन नहीं किया जब तक जगदानंद पंडित ने स्नेह और प्रेम युक्त निम्नलिखित वचन नहीं कहे। समझ गए? हाथ ऊपर के मैं नहीं खा रहा जब तक आप यहाँ पे बैठ के नहीं खाते। इस प्रकार से हमारे साथ जान रहे 3 दिन से नहीं खाए हैं। आपने प्रसाद लह पाछे मुई लई मुँह, तुम्हार आग्रह आमी के मने खंडी मुँह। कृपया आप पहले प्रसाद ग्रहण करें, मैं बाद में खाऊंगा। मैं आपके आग्रह को नहीं टालूंगा। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है, महाप्रभु कह रहे ऐसा नहीं कि तुम 3 दिन से नहीं खाए हो, मुझे खिला दिया और गुस्से में फिर उसको फास्टिंग चालू करोगे, ये नहीं चलेगा। Does it make sense? ये समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं। तब महाप्रभु सुखे भोजने वसीला, व्यंजनेर स्वाद पैया कहिते लागिला। अब देखिए बहुत स्वीट कमेंट्स हैं, बहुत स्वीट कमेंट्स, पढ़िए। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण किया। जब वे सब्जियों का स्वाद ले चुके तो पुनः कहने लगे, क्रोधावेशेर पाकेर है ऐछे स्वाद, एते जानिया तो माय कृष्णेर प्रसाद। देखिए कितना कमेंट कर रहे हैं। आप बोलिए, आप जब क्रोध में भी भोजन पकाते हो तब भी वह अत्यंत स्वादिष्ट होता है। इससे पता चलता है कि कृष्ण आपसे कितने प्रसन्न है। कितना स्वीट कमेंट महाप्रभु का है। बढ़िया आगे हम बोलते हैं, आपने खाइबे कृष्ण ताहार लागिया, तुम्हारा हस्ते पाक कराई उत्तम करिया। कितना सुंदर है, वाह। चूंकि कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे इसलिए वे आपसे इतना अच्छा भोजन बनवाते हैं। क्या अमेजिंग बात है। क्योंकि कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे इसलिए, मैंने आपके हाथों का भोजन भी स्वीकार करना चाहते हैं, इसलिए इतना अच्छा भोजन आपसे बनवाते हैं। कितना सुंदर महाप्रभु को, मतलब जस्ट टू पैसिफाई हिम, क्या क्या बातें वो बोल रहे हैं। ऐछे अमृत अन्न कृष्ण कर समर्पण, तुम्हारा भाग्य सीमा के करे वर्णन। इस प्रकार का अमृत अन्न आप कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं, तुम्हारे भाग्य की सीमा का क्या वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, जो कोई भी आज भी भगवान के लिए बनाएंगे, मिस रिमेंबर इट्स नॉट सिंपली अ जॉब, बहुत बड़ा भाग्य। अद्वैताचार्य जी कहते हैं, जब उनको महाप्रभु को भोजन कराते हैं, कहते हैं मेरे दोनों हाथ सफल हो गए कि मैं आपके लिए कुछ बना पाया।
एनीथिंग तज्जन्मतानि कर्माणि, सारे जन्म, सारा हमारे हर व्यक्ति का जन्म कर्म सब सफल हो जाता है। निर्णाम ये न विश्वात्मा सेव्यते हरि ईश्वरा, वो अगर उसके द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, वाणी के द्वारा, आंखों के किसी तरह से कृष्ण की सेवा कर पाता है। इट्स ग्रेटेस्ट प्रिविलेज। देख लीजिए, इसीलिए ना जब कथा सुनता है तो व्यक्ति की सेवा की भावना भी बढ़ जाती है। लाइक दैट। पंडित कहे जे खाइबे से ही पाक करता, आमी सब केवल मात्र सामग्री आहरता। पंडित जी कह रहे हैं जिसको खाना था वही बनाया है, मैं तो केवल सामग्री को इकट्ठा किया हूं। देख रहे कितना वेरी स्लाइट ह्यूमर इज देयर। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे, भय किछु न बोले न प्रभु खाए न हरीशे। बार बार जगन्नाथ पंडित प्रसाद देते, परिवेश मतलब परोसते, और भय के मारे महाप्रभु कुछ बोलते नहीं कि अभी बोल दिया तो फिर ये फास्टिंग चालू कर देगा। भगवान जगन्नाथ पंडित से डर रहे। आग्रह करिया पंडित कराइला भोजन, आर दिन हैता भोजन हैला 10 गुण। बड़ा आग्रह करके, आग्रह मतलब समझते, आग्रह का मतलब आग्रह समझते, लीजिए लीजिए, इस प्रकार से जिद करके पंडित ने जगदानंद पंडित को भोजन कराया और अन्य दिनों के अपेक्षा में 10 गुना भोजन कर दिया। दैट्स कट अमेजिंग। ओम पूर्णा पूर्णा, महाप्रभु तो 20 गुना भी खा लेंगे, लेकिन जो भी है। बार बार प्रभु उठिते करे न मना, सेई काल पंडित परिवेश व्यंजन। बार बार महाप्रभु का उठने का मन करता, उसी से सब्जी डाल देते, चावल डाल देते, इत्यादि इत्यादि, और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। किछु बोलीते नारायण प्रभु खाए न तरासे, न खाई ले जगदानंद करीबे उपवासे। कौन पढ़ रहा है? पढ़ी। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अधिक खिलाने से मना नहीं कर पाए। वे खाते गए और डरते रहे कि यदि वे खाना बंद कर देंगे तो जगदानंद उपवास करेंगे। अभी भजियत हो गई थी 3 दिन पहले, तो बड़ी दिक्कत हो गई। तबे प्रभु कहे न करी विनय समान, 10 गुना कवाइला एवे कर समाधान। तब महाप्रभु ने बड़े विनय के संग सम्मान पूर्वक कहा, अब आप 10 गुना खिला चुके हैं, कुछ समाधान कीजिए, इतना अधिक मैं नहीं ग्रहण कर सकता हूँ। तबे महाप्रभु उठी कैला आचमन, पंडित अनिला मुख वास माल्य चंदन। तब महाप्रभु ने हाथ मुंह धोया, आप ही ले जा सकते हैं ये, हाँ ठीक ठीक है। और जगन्नाथ पंडित ने उनको मसाले, मुख शुद्धि समझते हैं वो, क्या कहते हैं उसको, अरे मुख से आ नहीं रहा है, आप उनको वजन कम करने के लिए सौंफ, हाँ सौंफ सौंफ इत्यादि रहती, माला और चंदन लेप लेके आए। चंदनादि लैया प्रभु वसीला से स्थाने, आमार आगे आजी तुम्ही करह भोजन। पढ़िए। चंदन लेप तथा माला स्वीकार करने के बाद महाप्रभु बैठ गए और बोले, अब आप मेरे सामने भोजन करो। ये संभावना है कि आप फिर फास्टिंग चालू रखेंगे। पंडित कहे प्रभु जाई करुण विश्राम, मुई एबे लईबा प्रसाद करी समाधान। जगदानंद ने उत्तर दिया, हे प्रभु आप जाकर आराम करें, मैं कुछ प्रबंध कर लूं, तब प्रसाद ग्रहण करूंगा। रसोई कार्य कराई छे रामाई रघुनाथ, यहाँ सबाई दीते चाही किछु व्यंजन भात। ये नहीं कि सहायता करने वालों को कुछ खिलाए नहीं। यस पढ़िए। रमाई पंडित तथा रघुनाथ भट्ट ने रसोई का कार्य किया है, मैं उन्हें कुछ अन्न तथा सब्जियां देना चाहता हूँ। तो मिलेगा, आप लोग जो सहायता करें उनको मिलेगा प्रसाद, घबराइए। प्रभु कहे ना गोविंद तुम्ही यहाँ ही रही बा, पंडित भोजन कैले हमारे कही बा। अब महाप्रभु को विश्वास नहीं हो रहा। पढ़िए। तब महाप्रभु ने गोविंद से कहा, तुम यहीं रहो, जब पंडित भोजन कर चुके तो आकर मुझे बताना। हाउ मच ही इज कंसर्न्ड अबाउट दैट, कि ही मेक श्योर दैट जगन्नाथ पंडित इज ईटिंग। इट्स अमेजिंग ना, ही रियली केयर्स। एता कही महाप्रभु करी लागमन, गोविंदेर पंडित किछु कहे न वचन। यह कहकर महाप्रभु चले गए और गोविंद से जगदानंद पंडित ने कुछ कहा। तुम शीघ्र जाहा करीते पाद संवाहने, कही हा पंडित एव वसीला भोजन। तुम शीघ्र जाकर के महाप्रभु के चरण संवाहन करो, कह देना कि पंडित जी ने भोजन कर लिया। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से दूसरे को सुख देने की इच्छा। महाप्रभु अपने भक्त को सुख देना चाहते हैं और इधर भक्त अपने सुख की चिंता ना करके महाप्रभु को सुख देना चाहते हैं। ब्यूटीफुल।
तुम्हारे प्रभु शेष राखी मुधरिया, प्रभु निद्रा गेले तुम्ही खाइया आसिया। तुम्हारे लिए महाप्रभु का जो उच्चिष्ट मैं यहाँ रख दिया हूँ, और जब महाप्रभु विश्राम करेंगे तुम यहाँ पे आकर के प्रसाद ग्रहण कर लेना। रामाई नंदाई और गोविंद रघुनाथ, सबारे बाटिया दिला प्रभु र व्यंजन भात। यस पढ़िए, कौन पढ़ रहे हैं? इस तरह जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के शेष प्रसाद को रामाई, नंदाई, गोविंद तथा रघुनाथ भट्ट में वितरित कर दिया। आपने प्रभु शेष करिला भोजन, तबे गोविंदेर प्रभु पाठाइल पुनः। उन्होंने स्वयं भी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोड़े गए भोजन का शेष खाया, तब महाप्रभु ने फिर गोविंद को भेजा कि खाए कि नहीं खाए। सी देख जगदानंद प्रसाद पाए कि ना पाए, शीघ्र आसी समाचार कहिबे अमाय। ये नहीं बोले मैं सर्वज्ञ हूँ। देखो जाकर जगदानंद प्रसाद पाए कि नहीं पाए, और जल्दी से आकर मुझे समाचार दो। ठीक है, कितनी व्यग्रता है भगवान की तरफ से। गोविंद आसी देखी कहिला, पंडित तेरा भोजन, तबे महाप्रभु स्वस्ति करिला शयन। गोविंद आसी देखी, गोविंद ने देख करके लौटे और कहा पंडित जी ने भोजन कर लिया। तब महाप्रभु स्वस्ति का अनुभव किया कि अब मैं ठीक हूं, और फिर शांति से वह शयन कर पाए। ही कुड नॉट रेस्ट प्रॉपरली। सी हाउ कृष्णा इज लविंग। जगदानंद प्रभु ते प्रेम चले ए मते, सत्य भामा कृष्ण यही छे शुनि भागवते। पढ़िए। जगदानंद पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच ऐसा स्नेह युक्त प्रेम व्यवहार उसी तरह चलता रहा जो कि श्रीमद् भागवत में कथित सत्यभामा तथा कृष्ण के बीच के प्रेम व्यवहार के ही समान था। हाँ, वो झगड़ा कर लेती थी तो गुस्सा हो जाते थे। सॉरी, गुस्सा, सत्यभामा गुस्सा हो जाती थी, रुक्मिणी शांत हो जाती थी। इसी में आप आगे समय मिलेगा, अगली बार सुनाएंगे कि गदाधर पंडित से महाप्रभु गुस्सा हुए तो उन्हें कैसे बर्ताव किया। वहां वो गुस्सा नहीं होते, गदाधर पंडित कभी गुस्सा नहीं होते, वो रुक्मिणी जी के विस्तार है, और ये सत्यभामा के अवतार है, तो इसलिए ये गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन दोनों ही प्रेमी है महाप्रभु, वो अलग लीला है। जगदानंदेर सौभाग्य रे की कही बेसीमा, जगदानंदेर सौभाग्य रहते हैं से उपमा। जगदानंद के भाग्य की सीमा नहीं दी जा सकती, उसकी उपमा तो उनका खुद का सौभाग्य। जगदानंद का सौभाग्य कैसा है? जगदानंद के सौभाग्य जैसा। मान लो किसी अप्सरा को कहे कि अब तुम तो अप्सरा की तरह सुंदर हो, उससे तो कुछ अधिक सुंदर होता नहीं है, तो वही वाली बात बोल रहे हैं। जगदानंदर प्रेम विवर्त शुने जे जन, प्रेम स्वरूप जाने प्राय प्रेम धन। जो कोई भी जगदानंद पंडित जी की द्वारा नहीं, वो अलग बात है। दो अर्थ हैं इसके। जो कोई भी जगदानंद पंडित तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच के प्रेम व्यवहार के विषय में सुनता है, प्रेम व्यवर्थ मतलब प्रेम व्यवहार, ऐसा लग रहा है कि गुस्सा हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली सब कुछ प्रेम है। या जगदानंद की पुस्तक प्रेम विवर्त को पढ़ता है, वह समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसे कृष्ण का प्रेमावेश प्राप्त होता है। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। का आप जानते ही हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन हम लोग सुना। शशिकांत प्रभु, you have broken the rule. You have played the holy. What is this? We will fine you. Chant another 16 rounds. ठीक है, anyhow. So shall stop it. Hare Krishna. So we'll have 5-10 minutes kirtan if devotees want.